हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी युद्ध का आरंभ हो रहा है और अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो योद्धा अपना अपना शंख जो बजा रहे हैं। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले कौरव सेना की तरफ से भीष्म पितामह जो कुरु वृद्ध है, तो उन्होंने जो है शंख बजाया। फिर पांडवों की सेना की तरफ से सबसे पहले जो है ऋषिकेश पांचजन्य, भगवान ऋषिकेश, भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। अर्जुन देवदत्त नाम का शंख को बजाया। और भीम जो है उन्होंने पौंड्र नाम का शंख को बजाया। उसके बाद बाकी जो अन्य योद्धा है अभी अपना अपना शंख जो है वो बजा रहे हैं। श्लोक 16 अन्य शंख। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ। उसके बाद बजाए युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो पांडवों में अग्रज थे, तो उनको बजाना था, तो इसलिए युधिष्ठिर ने बजाया। युधिष्ठिर का अर्थ है युद्धि तेरा। युद्धि यानी कि युद्ध, और युद्ध में जो है व्यक्ति स्थिर रहता है उसका नाम है युधिष्ठिर। इसलिए हम देखते हैं केवल युद्ध के समय में भी नहीं, जीवन भी जो है युद्ध से कोई कम नहीं है। जीवन एक संघर्ष है। उस संघर्ष में जीवन में भी पांडवों के ऊपर जो है कई प्रकार के जो है कष्ट आ गए, लेकिन फिर भी जो है उन सभी समयों में प्रसंगों में युधिष्ठिर जो है स्थिर रहे, इसलिए उनका नाम युधिष्ठिर है। और एक कुंती के पुत्र है। तो कुंती पुत्र, उन्होंने अपना शंख बजाया, उसका नाम था अनंत विजय। देखिए नाम ही है, बहुत सुंदर है, अनंत विजय। अनंत विजय यानी कि जो शंख जिसका नाम अनंत विजय है, जिस शंख को जो व्यक्ति बजाता है तो उसका विजय अनंत काल तक रहे। क्योंकि अभी कौरव ही उनके शत्रु थे। एक बार कौरव जो है उनका निर्नाम हो गया तो फिर उसके बाद जो है और कोई था ही नहीं। उसके बाद जो है पांडवों का विजयी विजय था। और इसका अर्थ ये भी है कि पांडव पक्ष ही जो विजयी होगा उसका भी ये संकेत दे रहा है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने जो शंख बजाया उसका नाम था अनंत विजय। और इधर जो है कुंती पुत्र कह रहे हैं, क्योंकि बाकी दो कुंती पुत्र जो है उन्होंने शंख को बजा दिया था। एक है भीम और दूसरे थे अर्जुन। अभी बचे थे युधिष्ठिर, वो कुंती पुत्र, उन्होंने बजाया। फिर उसके बाद जो है बाकी जो पांडव थे जो कुंती पुत्र नहीं थे, इसलिए पहले लाइन में ही जो है केवल कुंती पुत्र युधिष्ठिर बताया है। यानी कि कुंती पुत्र का उल्लेख इसीलिए कर रहे हैं कि अभी तक जो है तीन जो कुंती के पुत्र थे उन्होंने सब बजा दिया, और बचे हुए जो माद्री के पुत्र वो बाद में बजाए। नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। नकुल, नकुल का जो शंख था उन्होंने बजाया और उसका नाम था सुघोष। घोष का मतलब होता है ध्वनि। सु यानी कि सुश्राव्य, कर्ण मधुर। बोले तो नकुल जो शंख बजाते थे उसका जो है जो ध्वनि था वो बहुत ही सुमधुर था, इसलिए उसका नाम था सुघोष। फिर उसके बाद सहदेव जो है उन्होंने अपना शंख बजाया, तो उसका नाम था मणिपुष्पकौ। उस शंख का नाम मणिपुष्प इसीलिए था क्योंकि उस शंख के ऊपर मणियों से जो है पुष्प का एक चिन्ह बनाया। मणियों से पुष्प का चिन्ह उस शंख पे बजाया था, इसलिए उसका नाम मणिपुष्पक था। उस दिव्य शंख को सहदेव ने बजाया। इस प्रकार से पांचों पांडव जो है अपना अपना जो शंख था उन्होंने बजाया और पांडवों को कौरवों को ललकार। आगे कीजिए। अनंत विजय शंख युधिष्ठिर ने बजाए, सुघोष शंख को नकुल ने बजाया, और मणिपुष्पक शंख को सहदेव ने बजाया। इस प्रकार से जो है कौरवों के तरफ से पांडवों की तरफ से बहुत सारे लोगों ने जो है शंख को बजाया। इसका मतलब दोनों तरफ से जो है युद्ध की तैयारी हो गई है, वही इसका संकेत था। और ये पांडवों के पास के जो शंख थे वो दिव्य थे, और वो ये संकेत कर रहे थे कि विजय जो है पांडवों की होने वाली। और ये शंखों का जो ध्वनि था वो आकाश को स्पर्श कर रहा था। वो शंख का ध्वनि सुनकर पांडव सेना के जो योद्धा थे उनका उत्साह बढ़ गया, और वही कौरव सेना के जो योद्धा थे उनका उत्साह जो है बहुत घट गया। आगे की।
तो अभी मुख्य मुख्य जो लोग थे, प्रमुख लोग कौरव सेना की तरफ से और पांडव सेना की तरफ से, उन्होंने जो है अपना अपना शंख बजाया, और हर योद्धा के पास एक शंख था। फिर बाकी लोग जो है अपना, अन्य वीर भी शंख बजाए। जैसे कल मैं बता रहा था, पंगत में जो है सबसे पहले जो वरिष्ठ व्यक्ति है वो प्रसाद ग्रहण करना आरंभ करते हैं। फिर उसके बाद उनसे छोटे, उनसे छोटे, उनसे छोटे, फिर बाद में जो भी मुख्य लोग जो है वो प्रसाद ग्रहण करना आरंभ करते हैं। तो फिर बचे हुए लोग जो है फिर बाद में एक साथ वो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। इधर भी उसी प्रकार से सबसे पहले वरिष्ठ व्यक्ति ने शंख बजाया, उसके बाद बाकी लोग बजाए, उसके बाद बचे हुए जो थे सब लोगों ने एक साथ में जो है शंख को बजाया। अन्य वीर भी शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास, शिखंडी च महारथ, दृष्टद्युम्नो विराटश्च, प्रत्यकिश्च अपराजित। तो अभी पांडव सेना में और जो महारथी लोग थे उनका जो है इधर उल्लेख किया जा रहा है। और ये कौन है? सब बड़े बड़े महारथी लोग हैं। कौन? काश्यश्च, काशीराज, काशी नरेश जो है वो बहुत बड़े महारथी थे। फिर बाद में उन्होंने भी जो एक अक्षोहिणी सेना लेके पांडवों की तरफ आए थे। फिर उन्होंने एक अक्षोहिणी सेना जो है पांडवों को दिया था, और खुद भी जो है लड़ाई करने के लिए आए। और एक कौन थे? परमेश्वास, परमेश्वास, परम ईशु आस, आस यानी कि फेंकना, ईशु यानी कि बाण। तो ये व्यक्ति बाण प्रयोग करने में जो है बहुत ही उस्ताद, इसलिए उनका नाम है परमेश्वास, पगाशी राज। उसके बाद शिखंडी च महारथ, शिखंडी जो है वो भी महारथ। और शिखंडी का जो है मुख्य उद्देश्य जन्म का जो है भीष्म का खत्म करने का ही। जैसे मैं बता रहा था कल, यही जो काशी राज थे, तो काशी राज के ही जो है तीन जो पुत्रियां थी उनको जो है भीष्म उठा लिया था, अंबा, अंबिका, अंबाली। उसमें जो अंबा, क्योंकि वो दूसरे से प्रेम करती थी तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूं। फिर बाद में जो है भीष्म से उन्होंने निवेदन किया कि आप अभी शादी करो, क्योंकि उनका जो प्रियकर था उन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि तभी पद्धति ऐसी थी कि अगर कोई पर पुरुष या फिर कोई भी पुरुष स्त्री का स्पर्श करता था, हाथ पकड़ लेता था, तो फिर जो है दूसरे लोग उसके साथ जो है विवाह नहीं करते। इसीलिए जो है वो बहुत ही दुविधा में थी वो। फिर बाद में जो है परशुराम जी के पास गए, परशुराम और भीष्म का युद्ध हो गया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में जो है वो जाके शिव जी के प्रति जो है उन्होंने तप करना आरंभ कर दिया। फिर बाद में शिव जी ने उनको वरदान दे दिया कि ठीक है, अभी जो आपका ये नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में जो है आप भीष्म के मृत्यु का कारण बनेंगे। और जब वो उनका ये हो गया, जन्म हो गया, तो फिर बाद में जो है वो शिखंडी, शिखंडी यानी कि वो नपुंसक, बोले तो ना पुरुष न स्त्री, इस प्रकार के उनका अवस्था थी। और जैसे हम लोग धर्म युद्ध के नियमों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि नपुंसक के साथ जो है कोई युद्ध नहीं करे, उसके ऊपर कोई प्रहार नहीं करे। इसीलिए जब भीष्म, यानी कि कुरुक्षेत्र युद्ध के जो 10वें दिन था, तो तभी जो है भीष्म देव बहुत ही घनघोर तरीके से जो है युद्ध कर रहे थे। अर्जुन को भी बहुत कठिन हो रहा था। तभी कृष्ण ही बोलते हैं कि अभी शिखंडी को आगे कर लो। फिर जब शिखंडी आगे आ जाते हैं, उसके पीछे अर्जुन थे, तो शिखंडी को देखने के बाद जो है भीष्म जो है अपना बाण प्रयोग जो रोक देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो नहीं कर सकते। फिर अर्जुन को यही मौका मिल गया, तो फिर उन्होंने जो है भीष्म को मार देते। इस प्रकार से शिखंडी भी जो है बहुत बड़े योद्धा थे और महारथी, उन्होंने भी जो अपना शंख बजाया। उसके बाद धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न जो है वो यज्ञ से ही उद्भव हो गया था, द्रुपद, द्रुपद के यज्ञ से। और इनका उद्देश्य यही था कि ये व्यक्ति द्रोणाचार्य जी का वध का कारण बनने वाला था। जैसे ही वो यज्ञ से प्रकट हो गया, तो फिर तुरंत जो है वो तो तैयारी हो गई। फिर बाद में द्रुपद उनको बोला कि अभी समय नहीं आया, अभी थोड़ा रुक जाओ, जब आएगा तभी वो मिलेगा। फिर बाद में युद्ध में जो है उन्होंने द्रोणाचार्य जी को मार दिया, क्योंकि उसके पहले जो है पांडवों ने एक खेल खेला। वो कृष्ण ने भीम को बोला कि एक हाथी को मारने के लिए, और हाथी का नाम था अश्वत्थामा। और बाद में युधिष्ठिर को बोला गया कि आप बोलो, अश्वत्थामा मर गया करके। तो फिर बाद में वो हिचकिचा रहे थे बोलने के लिए, लेकिन फिर भी जो है कृष्ण ने बोल दिया, तो फिर बाद में उन्होंने बोल दिया कि अश्वत्थामा हता। लेकिन आगे उन्होंने बोला नरव कुंजरव, यानी कि जो मरा हुआ है वो मनुष्य है क्या हाथी है मालूम नहीं, लेकिन अश्वत्थामा मर गया। लेकिन जैसे वो दूसरा लाइन बोल रहे थे, तभी
भीम ने जो है जोर जोर से नगाड़े बजाए, तो फिर वो नगाड़े की आवाज में जो है उनका दूसरा लाइन जो है वो सुनने में नहीं आया द्रोणाचार्य जी को। तो उनको लगा कि उनका पुत्र मर गया, तो फिर वो हताश हो गए। तो उसी इसमें जो है फिर बाद में धृष्टद्युम्न उनका वध कर देते। उसके बाद विराट राजा, जहाँ पांडवों ने जो है अपना अज्ञातवास का 1 साल बिता दिया था। फिर बाद में विराट के ही पुत्री जो थी उत्तरा, उनके साथ अभिमन्यु का विवाह हो गया। तो विराट तो चाहते थे कि उनकी पुत्री जो है उत्तरा वो अर्जुन के साथ ही विवाह करे, लेकिन अर्जुन ने इनकार कर देते। वो बोलते कि मैं तो उनको गुरु के समान, क्योंकि वो ब्रह्मणला थी, वो नाट्य सिखाते इनको उत्तरा को, क्योंकि गुरु जो है वो पिता के समान है, तो फिर जो है मैं इनके साथ विवाह नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको हमारे साथ विवाह का संबंध बनाना ही है तो फिर आप क्या कीजिए, अभिमन्यु मेरा जो पुत्र है, सुभद्रानंदन अभिमन्यु के साथ विवाह कीजिए। तो इस प्रकार से जो है विराट पांडवों के साथ जो है वो उनका संबंध था, वो भी एक अक्षोहिणी सेना लेके आए थे मदद करने के लिए। उसके बाद सत्य की जो है कृष्ण वंश के राजा थे, फिर वो कृष्ण के सारथी भी थे। फिर ये लोगों ने जो है अपना अपना, और ये जो धृष्टद्युम्न विराट और सात्यकी जो है वो अपराजित, यानी कि कोई जो है उनको आसानी से हरा नहीं सकता। इस प्रकार से जो है वो बहुत ही बड़े महारथी थे। उन्होंने भी जो अपना अपना शंख बाहर निकाले, फिर बाद में उसको उन्होंने बजाया। आगे कीजिए। शिखंडी, काशीराज, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, इन सब ने शंख को बजाया। आगे कीजिए। श्लोक 18। अलग अलग शंख बजे, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखनाद दद्मु पृथक पृथक। पृथक पृथक बोलते सब लोगों ने अलग अलग अपना अपना शंख जो है वो बजाया। आगे कौन बजाया? द्रुपद। द्रुपद महाराज जो द्रौपदी के पिता थे, पांचाल नरेश थे, उन्होंने अपना शंख बजाया। फिर उसके बाद द्रौपदेय, यानी कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उन्होंने बजाया। और ये सब लोग जो है बहुत महारथी थे, सर्वस्व पृथ्वी पते, यानी कि बड़े बड़े राजा के समान थे ये लोग सब। उसके बाद सौभद्र, यानी कि सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, तो ये सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु के बारे में बता रहे कि ये महाबाहु, महाबाहु यानी कि बहुत ही महावीर है। और ये जो है जब चक्रव्यूह के अंदर वो भेद के चला गया, तभी उन्होंने दर्शा दिया, क्योंकि सब कौरवों को वो भारी पड़ रहे, इतना निष्णात तरीके से जो है वो युद्ध कर रहे हैं। हालांकि बाकी जो लोग हैं जल्दी थक सकते थे, लेकिन ये व्यक्ति थकने वाला नहीं था। फिर बाद में जो है दुर्योधन को लगा कि अर्जुन तो छोड़ो, उसका जो पुत्र है यही जो है बहुत हमारे ऊपर हावी हो रहा है करके। जैसे बोलते हैं ना, सांप तो छोड़ो सपोला भी जो है कम नहीं है। फिर उन्होंने शंखनाद, उन्होंने भी अपना, ये लोगों ने जो है शंख बजाया अलग अलग तरीके से, और उसका भी जो है ध्वनि सब जगह गूंजने लगा। आगे कीजिए। द्रुपद, द्रौपदी, अभिमन्यु ने अपना अपना शंख अलग से बजाए। धृतराष्ट्र को संजय की चेतावनी। अभी तक युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, केवल ही युद्ध आरंभ का संकेत हुआ है बस। तो इधर ही जो है जैसे मैच फिक्सिंग हो गया है, उसका जो है संकेत संजय धृतराष्ट्र को दे रहे। पांडवों को धोखा देकर अपने पुत्रों को राज्य दिलाने में कुरुवंश निर्वंश होगा। यही जो है सभी शंकों का जो है एक संकेत संदेश था। क्योंकि पांडवों को धोखा देकर अपने पुत्रों को राज्य दिलाने का उसका ये था। यहाँ तक शांति दूत बन के जब कृष्ण आए थे, तो कृष्ण ने बोला कम से कम 5 गांव तो दे दो उनको, 5 गांव से भी वो संतुष्ट हो जाएंगे, बाकी जो है आप ही रखो कर। दुर्योधन उसके लिए भी नहीं माना, क्योंकि दुर्योधन को मालूम था कि अगर पांडवों को 5 गांव देंगे तो फिर क्या हो जाता था, उसके राज्य में जितने भी जो प्रजा थे वो सब उसके राज्य छोड़ के 5 गांव में जाके बसते, फिर उनके राज्य में कोई नहीं रहता था। इसलिए जो है वो बस कोई भी जो है वो मौका देना नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने बोला कि सुई के नोक के बराबर जो जमीन है वो भी जो है मैं नहीं दूँ। इस प्रकार अपना हट्ट का अट्टहास को उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। लेकिन ये तो धोखा था। तो इस धोखा देने के कारण जो है कृष्ण छोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए संजय धृतराष्ट्र को चेतावनी पहले से ही बोल रहे कि बस अभी आप जो है ये जो पिक्चर आप कोई देख रहा हूँ और आपको जो सुना रहा हूँ, इसका क्लाइमैक्स क्या है वो मैं बता दूंगा, अंत में क्या होने वाला है। आपका एक भी बच्चा जो है हस्तिनापुर वापस नहीं आएगा, कुरुवंश जो है पूरा निर्वंश होगा। यही जो है चेतावनी थी, यही संकेत, यही संदेश थी। उसको संजय ने जो है धृतराष्ट्र को पहले से ही बता दिया। आगे की।
श्लोक 19। शंखनाद से कौरवों के हृदय हिले पर पांडवों के नहीं। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयत्। तो ये ध्वनि कैसा था उसका जो है वर्णन कर रहे हैं। नभश्च पृथ्वीं चैव, नभ यानी कि आकाश, पृथ्वी यानी कि जमीन, जमीन से लेके आसमान तक के ध्वनि जो है पूरा फैला हुआ था। इससे तुमलो पूरा कोलाहल पूर्ण ध्वनि जो है सब जगह गूंज रहा था। और ये कोलाहल पूर्ण ध्वनि जब सब जगह गूंज रहा था तो तभी कौरवों के ऊपर जो है इसका क्या इफेक्ट पड़ा, तो वो बता रहे हैं कि स घोषो, यह जो ध्वनि है, धार्तराष्ट्रा नाम यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र, हाँ जो 100 पुत्र थे, तो उनका हृदय, हृदयानी व्यदारयत, उनका जो हृदय जो है वो कंपन करने लगे, यानी कि वो हिलने लगे। लेकिन इस प्रकार का कोई संकेत या इस प्रकार का कोई जो प्रभाव है वो कौरव या पांडवों के ऊपर जो है बिल्कुल नहीं हुआ। वो जो है बस पूरा मन से जो है पूरा स्थिर थे वो लोग। केवल कौरवों को ही सब कुछ हिला, क्योंकि पहले से ही जो है उनको एक प्रकार का संशय था, क्या हम जीत पाएंगे, ऐसा उनके मन में शंका था। और अगर स्टार्टिंग में ही जो अगर व्यक्ति को जो शंका रहता है, फिर बाद में वो शंका से बाहर आ ही नहीं सकता, तो फिर वो शंका बड़ा होते जाता है, फिर वो व्यक्ति जो है बस बाहर उभर ही नहीं पाए। इसीलिए जो इधर बोल रहे हैं कि शंखनाद से कौरवों के हृदय जो है वो हिले, और पांडवों के कोई टेंशन नहीं था। पांडवों को क्यों टेंशन नहीं था? क्योंकि उनके पक्ष में कृष्ण, और वो कृष्ण को पूर्ण रूप से जो शरणागत हो गए। आगे की, जो कृष्ण शरण लेता है वह कोई भी स्थिति में डगमगाता नहीं। तो यही जो इसका संकेत था, यानी कि जो भी कृष्ण भावना भावित है वो कोई भी स्थिति में जो है कभी भी डगमगाता नहीं। भले ही उसको जो है नरक में भेजो, स्वर्ग में भेजो, किधर भी भेजो, स्वर्ग में हो या नरक में हो, वो जो है बस अभी तुल्यार्थ दर्शनम, सब जो उसके लिए एक समान है, क्योंकि उधर जो है अपना सब सेवा करता रहा और कृष्ण का शरण ग्रहण किया। जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण लेते, प्रहलाद महाराज के ऊपर जो है उनके पिताजी जो है नाना प्रकार के उनके ऊपर जो है उनको हत्या करने का उन्होंने कोशिश करी, लेकिन प्रहलाद महाराज जो है बिल्कुल नहीं हिले। उनको सांप के इसमें डाला गया, उधर से उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु के बहन होलिका ने उनको आग में लेके बैठ गई, वो जल गई, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। पहाड़ के ऊपर से उनको धकेला गया, उनको कुछ नहीं हुआ। समुंदर में डाल दिया तो भगवान ने उनको बचा लिया। इस प्रकार से नाना प्रकार के उनको ऊपर प्रताड़न करने के बाद भी, क्योंकि वो केवल कृष्ण का शरण ग्रहण किया था, तो कोई भी स्थिति में वो व्यक्ति डगमगाया नहीं। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर को जो है उन्होंने 22 मार्केट में जो है चाबुक से पीट रहे, पीटने वाले थक गए, लेकिन हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ। और तभी जो है वो चाबुक मारने वाले जो जल्लाद लोग थे वो उनको कहते हैं कि आज तक जो है कोई व्यक्ति 5 या 6 मार्केट के आगे जो है वो जिंदा ही नहीं रहा, लेकिन आपको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बाद में जो है उन्होंने बताया कि बस मैं कृष्ण का शरण ग्रहण किया हूँ, कृष्ण का नाम वो ले रहे थे, तो इसीलिए उनको कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार भक्त का, जो व्यक्ति कृष्ण का शरण लिया है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का परिस्थिति क्यों ना हो, वो व्यक्ति कभी डगमगाता नहीं। और जो व्यक्ति अभक्त है, उसका जो सुखपूर्ण जो जीवन है उसके अंदर भी वो व्यक्ति डगमगा जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति माया का शरण लिया है, कृष्ण का नहीं लिया। आगे कीजिए। श्लोक 20। अर्जुन युद्ध को अभी सिद्ध हो रहे हैं। तो अब तक जो है अलग अलग लोग जो है सब शंख बजाया, इसका अर्थ ये है कि सब लोग जो है अभी युद्ध के लिए संकेत दे रहे हैं कि अभी हम लोग युद्ध करने के लिए सिद्ध है, फिर अभी जो है युद्ध आरंभ होने वाला है। तो किसी का कुछ प्रश्न अब तक जो हम चर्चा किया? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी बोलिए। बोलो। हाँ बोलिए। प्रभु जी, वो काशी राज का आपने बताया, तो जो हाँ, यहाँ पे जो युद्ध करने को आए थे वो अम्बा अंबिका उनके पिता ही थे क्या? नहीं नहीं, ये उनके बाद वाले थे, क्योंकि वो तो एक जनरेशन चला गया था ना। हाँ उसका तो वही। शादी विचित्र वीर से हुआ था, फिर उसके बाद जो अभी धृतराष्ट्र, अभी धृतराष्ट्र भी जो है
ऑलमोस्ट बूढ़ा हो गया है, तो फिर शायद वो नहीं होंगे, दूसरे होंगे काशीराज। ठीक है प्रभु, वही पूछना। हमारी बात। तो अभी फिर से जो है कैमरा उधर का जो है भी अर्जुन के ऊपर आ रहा है, क्योंकि अभी कृष्ण को जो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। तो अर्जुन युद्ध को सिद्ध हो गए, बाकी सब का हो गया, अभी केवल अर्जुन के ऊपर फोकस हो रहा है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अर्जुन अभी कहाँ है? रथ पे है। कौन सा रथ? अग्नि रथ, बहुत ही दिव्य रथ। और आज तक जो व्यक्ति उस रथ से जो है लड़ाई किया वो कभी हारा नहीं। इस प्रकार दिव्य रथ में वो बैठे हैं, उनके हाथ में जो है दिव्य शंख है, और बस 2 फुट अंतर पे ही एक दिव्य व्यक्ति बैठे हैं उनके रथ पे। तो इसीलिए जो है वो पूरा दिव्यत्व का जो है पूरा उधर तरंग बह रहे हैं। अथ व्यवस्थातिन, अभी व्यवस्थित रूप से वो बैठे थे। कौन? अर्जुन अपने रथ पे। फिर अभी क्या किया? दृष्टवा। अभी आने वाले हर श्लोक में जो है ये शब्द आता है दृष्टवा, यानी कि उन्होंने देखा, उन्होंने देखा, उन्होंने देखा, उन्होंने देखा। लेकिन समस्या ये है कि वो जितना देख रहे हैं वो कृष्ण को बोल रहे हैं कि मैंने ये देखा, वो देखा। जैसे जैसे देख रहे वैसे वैसे उनका टेंशन बढ़ रहा है। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था, ईशोपनिषद में 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान, और उसके बाद शब्द। अभी प्रत्यक्ष के बारे में सबसे पहले बता रहे हैं। अर्जुन प्रत्यक्ष को जो ही प्रमाण समझ के जो है वो देख रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर क्रिया प्रभाव आ रहा है। तो उसका जो है अभी हम इसको अभी देख सकते हैं। दृष्टवा व्यवस्थितान, वो व्यवस्थित रूप से बैठे हैं। कहाँ? रथ पे, क्योंकि उनको बैठना ही था, क्योंकि पूरा हौसले के साथ, जोश के साथ उधर आए हैं, पूरा तैयारी के साथ। और अगर ऐसे देखा जाए तो पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध में जो है अगर सबसे बड़े जो है नंबर 1 अगर कोई व्यक्ति योद्धा है तो फिर वो अर्जुन ही। उन्होंने इतना जो है सब कुछ सीख लिया था, और अभी वो सबका जो है प्रदर्शन करने का जो है उनके एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए व्यवस्थित रूप से बैठे थे, कोई टेंशन नहीं था। सामने कृष्ण भी थे, दिव्य शंख हाथ में था, और दिव्य रथ में बैठे थे वो। तभी उन्होंने दृष्टवा देखा। उन्होंने क्या देखा? धार्त राष्ट्रान। धार्त राष्ट्रान यानी कि जो कौरव है, या कि फिर कौरव सेना के जो लोग थे उनको उन्होंने देखा। और अर्जुन को जो है इधर एक अलग नाम से जो है उनको पुकारा जा रहा है या संबोधन कर रहे, उनको बोल रहे कपिध्वज। कपिध्वज यानी कि उनके जो रथ था, रथ के ऊपर उनका जो ध्वज था, यानी कि जो झंडा था उसके ऊपर एक कपि थी। और वो कपि कौन थे? वो थे हनुमान जी। तो ये हनुमान जी कैसे आ गए इधर? जब पांडव जो है वो वनवास में थे, तब अलग अलग जगह में वो घूमते थे। घूमते घूमते हिमालय में आ गए, बद्रिकाश्रम में आ गए। बद्रिकाश्रम में वो समय था जब अर्जुन जो है वो स्वर्ग चले गए अपना दिव्यास्त्रों को सीखने के लिए, और तभी बाकी पांडव उधर। तभी अलकनंदा के नदी के तट पे जो है सब लोग थे। तो अचानक जो है बहुत बड़ा जो है आंधी तूफान चालू हो गया। तो पांडवों को समझ में नहीं आया क्या हो गया। फिर वो लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है तितर बितर हो गया अलग अलग जगह में। तो तभी एक बहुत ही विशाल वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जो है भीम और द्रौपदी आ गए। भीम जो है द्रौपदी को पकड़ के जो है उधर लेके आ गए थे, लेकिन तभी भी जो है आंधी और तूफान जो है वो रुका नहीं था, अभी तक थमा नहीं था। तो अचानक जो है वातावरण जो है उसमें हवा तो थे ही, हवा के साथ साथ जो है वातावरण पूरा एक सुगंध भरित हो गया। बहुत ही जो है अच्छा सुगंध आने लगा। तो द्रौपदी को जो है वो सुगंध जो है बहुत अच्छा लगा। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सुगंध कहाँ से आ रहे हैं, और हवा इतनी तेज चल रही थी कि देखना भी जो है नामुमकिन। तो अचानक उन्होंने देखा कि कुछ तो आके उनके पास में गिरा। फिर उन्होंने देखा कि वो एक पुष्प था, और उस पुष्प के जो है 100 पंखुड़ी थे, और उसका नाम था सौगंधिका। सौगंधिका यानी कि कोई भी जो फूल जो है उसका जो गंध जो रहता है उसका 100 गुना गंध इसका रहता है, इसलिए इसका नाम है सौगंधिका। तो द्रौपदी को बहुत अच्छा लगा। फिर भीम को बोले कि वो पुष्प चाहिए। भीम जो है पुष्प लेके आए। फिर उससे जो है वो बहुत ही आकर्षित हो गए। कुछ समय के बाद जो है आंधी तूफान सब थम गया। और जैसे
कुछ समय के बाद आंधी तूफान जो है वो बाहर का थम गया, लेकिन द्रौपदी के मन के अंदर जो है आंधी तूफान चल रहा। तो उन्होंने सोचा कि ये जो पुष्प है, पुष्प तो मिल गया, लेकिन अगर जो है इसके और बहुत सारे जो है पुष्प मिलेंगे तो फिर मैं जो है इसका एक माला बना। तो इसलिए भीम से निवेदन किया कि क्या आप अभी एक तो पुष्प दिया है, अभी और पुष्प इस प्रकार के आप मुझे देंगे। अभी पत्नी पूछ रही है, तो इसीलिए जो है पति को उनका जो है बात माननी थे, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि ठीक है मैं लेके आता हूँ। लेकिन वो कहाँ है क्या है उनको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उनको एक अंदाजा था, क्योंकि ये जो आंधी तूफान जो है ऊपर से आ रहा था। जहाँ वो लोग बद्रीनाथ में जो नर नारायण पर्वत है, तो नर नारायण पर्वत के पास में थे, लेकिन उसके ऊपर भी और कई पर्वत थे, वो पर्वत से वो आ रहा था। इसलिए उन पर्वतों को चढ़ के वो चले गया। और ऐसे एक जगह में वो आ गए कि वहां के आगे जो है एक अलग प्रकार का लोक है, उसको किम पुरुष लोक कहते हैं। किम पुरुष, पुरुष यानी कि जो लोग है वो मनुष्यों के जैसे है। किम यानी कि क्या, वो मनुष्यों की तरह दिखते हैं, लेकिन क्या वो मनुष्य है क्या, इस प्रकार प्रश्न उठता है। उस प्रकार के लोग उधर रहते हैं, इसलिए उस लोक का नाम है किम पुरुष लोक। और वो जा रहे थे, फिर तभी जो है पूरा एक मदमस्त हाथी जो है जैसे गार्डन के अंदर घुस के पूरा तहस नहस कैसे करता है ना, उस प्रकार से भीम जा रहे, अपना गदा को घुमाते हुए। जो भी जानवर मिले या रास्ते में जो भी जमीन में मिले उसको सब रेंगते हुए जा रहे। जैसे कभी कभी जो है बुलडोजर चलता है ना, तो पूरा तहस नहस करते हुए, इस प्रकार भीम जो है बुलडोजर के समान वो चल रहे। चलते चलते आगे आ रहे थे, अचानक जो है उन्होंने देखा कि रास्ते में जो है एक रस्सी दिखा। तो आगे आके देखे तो उनको समझ में आ गया कि ये रस्सी नहीं है, पूंछ है। फिर बाद में देखा तो फिर एक कोई बंदर था, काफी वृद्ध लग रहा था, फिर वो उधर लेटा हुआ। अभी भीम ने सोचा कि अभी जो है ये जिसके जो पूंछ है इसको मैं लांग के नहीं जा सकता, क्योंकि भीम भी भली भांति जानते हैं कि हर जीव में जो है परमात्मा रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने उस जो बंदर था उसको जो है अहंकार से, घमंड से ही वो बोलने लगे कि नहीं, पूंछ हटाओ तुम्हारा। फिर बाद में वो पहले कुछ सुना ही नहीं, बाद में जोर जोर से चिल्लाया। फिर बाद में बंदर ने बोला देखो मैं बहुत ही वृद्ध हूँ और बहुत थका हुआ हूँ, अभी मेरे पास वो शक्ति नहीं है कि पूंछ को जो है मैं उठा के इस तरफ करूँ, आप ही जो उठा के इधर डाल दो कर। तो भीम ने बोला कि चलो ठीक है। फिर एक हाथ में गदा था, तो फिर दूसरा जो हाथ था वही एक ही हाथ से उठाने का कोशिश किया। उनको लगा कि बस जैसे हम लोग घास को उखाड़ के फेंकते हैं ना, वैसे उखाड़ के फेंकने की उनकी इच्छा थी। लेकिन जैसे उसको जो है स्पर्श किया उन्होंने पूंछ को और उसको उठाने का कोशिश किया, तो उठाना जो है बहुत मुश्किल पड़ा। फिर बाद में जो है उन्होंने गदा को साइड में रखा, दोनों हाथ लगा दिया, पूरी ताकत लगाई, लेकिन जो है वो पूंछ जो था वो टस में मस नहीं हुआ। उनको लगा कि ये बहुत ही विचित्र है, मैं तो आज तक जो बड़े बड़े हाथियों को लेके जो है घुमा घुमा के फेंका हूँ, ये वृद्ध है ये बंदर, और इनका जो है पूंछ उठाने को नहीं हो रहा था। फिर कुछ समय के बाद जो उनका जितना भी अहंकार था, घमंड था, जो अहंकार के साथ वो जा रहे थे, तो फिर वो थोड़ा शांत हो गया। फिर अभी जो है वो आए बंदर के पास, फिर बाद में बोलने लगे कि माफ करना, भाई जो इसको उठा नहीं पाया, आप ही को ही जो है कुछ करना पड़ेगा करके। तो पूरा जो है अपने घुटने टेक दिया। फिर तभी जो है अंदर जो है अपना पूंछ को साइड में कर दिया। लेकिन फिर भी जो है भीम को लगने लगा कि ये कोई साधारण बंदर नहीं। फिर बाद में उन्होंने बोला कि कृपा करके आप अपना परिचय दी। फिर तभी जो है उन्होंने बताया कि मैं आपका बड़ा भाई बलभीम, अब भी मैं तो मैं बलभीम हूँ, यानी कि हनुमान। तो बहुत खुश हो गए वो, क्योंकि दोनों ही वायु के पुत्र हैं। फिर दोनों आलिंगन कर लिया। फिर बाद में हनुमान जैसे वो निवेदन करते हैं कि मैंने सुना है कि आप जो है बहुत बड़ा आकार दिखाते हैं, मैं वो आकार को देखना चाहता हूँ। फिर हनुमान जी जो है भीम की जो इच्छा थी वो पूरी करने के लिए उन्होंने अपना जो है बहुत बड़ा रूप को दिखाया। वो देख के जो है भीम बहुत हैरान रह गए। फिर उन्होंने अपना नॉर्मल जो साधारण रूप था उसमें वो आ गए। फिर बाद में वो पूछने लगे कहाँ जा रहे हो, ऐसे क्यों जा रहे हो। तो हनुमान जी ने उनको बोला मैंने देखा कि आप अहंकार के इसमें जो है पूरा इधर वन को जो पूरा नष्ट करते हुए जा रहे थे, और इसके आगे जो है किम पुरुष लोक है, और उधर भी जाके आप इस प्रकार हरकत करेंगे तो फिर वो लोग जो है आपको हानि पहुंचाएंगे, और मुझे मालूम है कि आप मेरे भाई हो, आपको बचाने के लिए मैं इस प्रकार से जो इधर लेटा हुआ, इसीलिए जो है अभी थोड़ा शांत हो जाओ। फिर भीम को पूछते कि ठीक है लेकिन आप इधर क्यों हैं। फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया, बता देते हैं।
किस प्रकार से शकुनी के कुतंत्र से उन्होंने युद्ध क्रीड़ा में हारे, फिर बाद में जो उनको अभी 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास का जो है उनको सजा मिली। ये सुन के जो है हनुमान जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते कि बस अभी मैं जाता हूँ, फिर मेरा एक ही गदा से जो है सब 100 के 100 कौरवों को जो है मैं पूरा खत्म करके आ जाऊँ। फिर बाद में भीम उनको सांत्वना देते, वो बोलते हैं कि देखो हमारे साथ में कृष्ण है। क्या आपको लगता है कि कृष्ण ये नहीं कर सकते? कृष्ण को बस ये चुटकी बजाने के इसमें है, लेकिन कृष्ण भी कुछ नहीं कह रहे, इसलिए उनका कुछ इच्छा अलग है, तो इसलिए हम भी कुछ नहीं कह रहे, इसलिए कृपा करके आप भी कुछ मत करो। फिर बाद में हनुमान जी बोलते कि ठीक है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो आपको मदद करना चाहिए, तो बताइए मैं क्या करूं आप। फिर बाद में वो बोलते हैं शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा वनवास खत्म होने के बाद जो है कौरव हमारा राज्य वापस देने के लिए वो शायद तैयार नहीं हो, फिर तभी जो है हमको शायद युद्ध करना पड़े। तो तभी मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे भाई जो अर्जुन है उनके रथ के ऊपर जो ध्वज है उसके आप विराजमान रहिए। हनुमान जी बोलते कि ठीक है चलो, मैं ये काम कर लूंगा। फिर बाद में हनुमान जी बोलते हैं जब युद्ध चलता रहता है, तब जब भी आप जो है जोर से चिल्लाएंगे, जो शत्रु जो है उनका थोड़ा उनको डराने के लिए, जब आप आवाज करेंगे आपके साथ मैं भी जो है ध्वज में मैं विराजमान रहूंगा, मैं भी आवाज करूंगा, फिर हम दोनों का आवाज से जो है उनका हृदय जो है और ज्यादा कंपन हो। ये सब मैं करूंगा, अब चिंता मत करो। फिर भीम जी उनसे आशीर्वाद लिए, फिर बाद में वो आगे गए। फिर आगे जाके जो है उन्होंने फिर और भी थोड़ा उधर लड़ाई होता है, वो सब रोडस करके उधर तो के जो लोग रहते हैं एक सरोवर के पास में, वो सब पुष्प रहता है। फिर बाद में वो लोग भी मान लेते, फिर बाद में उन्होंने जो है पुष्प लेके वो वापस आ जाते। और जिस प्रकार ने हनुमान जी वचन दिया था, अभी युद्ध होने वाला था, तो फिर वो जो है अभी विराजमान हो गए ये झंडे के ऊपर। और इसीलिए जो है अर्जुन उनका रथ के ऊपर का जो ध्वज में जो कपित है, इसीलिए उनका एक नाम हो गया कपित। फिर बाद में एक समय में ऐसा होता है कि कर्ण जो है एक बहुत बड़ा शक्ति अस्त्र जो है अर्जुन के ऊपर निशाना साध के बैठे। वो बहुत ही बोले तो उसका कोई तोड़ नहीं था, ये कृष्ण भी जानते थे। और उन्होंने पूरा जो है कर्ण ने अर्जुन का गर्दन को निशाना बना के उसको लगा दिया, और कृष्ण को ये मालूम था। फिर जैसे उन्होंने उसको छोड़ा, तो तभी कृष्ण ने ऊपर रथ के ऊपर जो हनुमान जी थे उनको उन्होंने संकेत दिया कि आप थोड़ा इसको दबा दो। और जैसे वो बाण आ रहा था, तभी हनुमान जी जो अपने पैर से थोड़ा रथ को दबा दिया, तो फिर रथ जो है थोड़ा एक 6 इंच जो है वो नीचे चला गया, एक 6-7 इंच जो है नीचे चला गया। तो फिर गर्दन का जो निशाना था, तो फिर अभी क्या हो गया, उस निशाने पे जो है अर्जुन का किरीट आ गया, मुकुट आ गया। तो मुकुट को टच करके वो उसको लेके वो चला गया, फिर अर्जुन बच। इस प्रकार से जो है कपित ध्वज, हाँ, जो हनुमान जी जो है वो भी अ, पांडवों को जो है सहायता कर रहे थे। तो ठीक है, अभी ये कपित ध्वज अर्जुन जो है धृतराष्ट्र के जो सभी पुत्र हैं उनको वो देख रहे हैं। फिर क्या हो गया, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम में पांडव। फिर अभी बोल रहे कि अर्जुन का नाम पांडव। तो पांडव जो है अभी क्या, धनुरुद्धम में, धनु यानी कि अपना धनुष हाथ में लेके, गांडीव को लेके जो है वो तैयार होने की तैयारी में है, प्रवृत्त। फिर तभी उन्होंने क्या किया, गांडीव को लेके ऋषिकेश तथा वाक्यम विदमाह महीपते। तो तभी जो है तो अर्जुन जो है ऋषिकेश यानी कि जो भगवान कृष्ण है उनसे वो कुछ बोले। वो क्या बोले अभी वो आगे बताएंगे। इस प्रकार से अर्जुन भी जो है मैं अभी युद्ध के लिए सिद्ध हो गया, ये दिखाने के लिए गांडीव धारण उन्होंने कर लिया। आगे कीजिए। कौरव विवशता के कारण पांडवों से अचानक सेना का निर्माण हुआ था। जैसे मैं बता रहा था, दुर्योधन जब पहली बार पांडवों की सेना देखा, तो फिर वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगा था कि ये लोग जो इतना सेना का जो है वो ये करेंगे। जैसे हमारा भी अनुभव है, अगर कोई व्यक्ति अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह चला गया, 15 साल के बाद अगर वो व्यक्ति आता है अपने गांव में, तो गांव पूरा बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको जानते भी नहीं है। अगर उसको कोई सहायता की जरूरत है उधर, तो भी जो है कितने लोग सहायता करेंगे उसका जो हम लोग पता नहीं। तो पांडवों की भी ऐसी ही थी, हस्तिनापुर से वो लोग जो है पूरा 13 साल दूर थे। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जब व्यक्ति हमारे
आंखों से निकल जाता है तो फिर वो धीरे धीरे अपने मन से भी निकल जाता है। इसलिए दुर्योधन को लग रहा था कि इन्होंने कितना भी कोशिश करे, इतने सालों के बाद आ गए तो फिर इनको जो है कोई मदद नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक जो है उनको 7 अक्षौहिणी सेना जो है उन्होंने लेके आए थे, तो फिर ये देख के बहुत विवश हो। और दूसरी बात, कृष्ण का निर्देशन। हालांकि कृष्ण जो है वचन दिया था कि उन्होंने जो शस्त्र को नहीं उठाएंगे, लेकिन जो है पांडव सेना का जो निर्देशन वही कर रहे थे, डायरेक्टर वही। ये जो है अभी दुर्योधन को समझ में आ रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा गलती कर दी। उसके बाद तीसरा है कपिध्वज, हनुमान जी के बारे में। अर्जुन के रथ के ध्वज के हनुमान राम को भी विजय दिलाए। अब राम ही कृष्ण और हनुमान दोनों पांडव पक्ष में। जब त्रेता में जो है रावण के साथ युद्ध हो गया था राम का, तो उसमें जो है हनुमान जी जो है बहुत प्रमुख पात्र अदा किया था। अभी क्या है, वही राम कृष्ण बन के थे पांडव पक्ष में, और वही हनुमान जी जो है वो ध्वज के रूप में जो उधर विराजमान थे। इसकी वजह से भी हम बोल सकते थे कि बोल सकते हैं कि पांडव ही जो है विजयी होंगे। और ये सब देख के जो है अभी पांडव कौरव जो है बहुत ही विवश हो रहे थे। आगे कीजिए। श्लोक 21-22। अर्जुन का आदेश कृष्ण को। अभी अर्जुन जो है आदेश दे रहे हैं किसको? कृष्ण को। अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावद्येता निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रणसमुद्भवे। अर्जुन कृष्ण को बोल रहे अभी उनको क्या करना है, क्योंकि अभी कृष्ण ड्राइवर है और अर्जुन पीछे बैठे हैं। जैसे हम भी जो है कभी टैक्सी वैक्सी करते हैं तो तभी जो है ड्राइवर को बताते जाते हैं हम लोग, अभी इधर गाड़ी इधर ले लो, लेफ्ट में ले लो, राइट में ले लो, सीधा चलो, ये सब। इसी प्रकार से जो है अर्जुन अभी कृष्ण को बता रहे हैं। अभी जो है युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, इसलिए उतना शब्द नहीं था। हाँ, उतना जो है उधर शब्द नहीं था, तो अगर अर्जुन को जो बोलते थे तो फिर कृष्ण सुन सकते थे, इसलिए कृष्ण को जो है अर्जुन बोल रहे हैं। लेकिन बाद में जब युद्ध आरंभ हो जाता है तो फिर बाद में जो उधर ध्वनि इतना रहता है कि अर्जुन जो बोलते थे वो कभी कभी कृष्ण को सुनाई नहीं देता। तो इसीलिए अभी अर्जुन को जो है उनको अगर बताना है तो फिर क्या करते थे, तो कभी कभी वो जो है अपना बायां पैर जो है उनके बाई तरफ जो है स्पर्श करते थे कृष्ण का, तो उससे कृष्ण को समझ में आता था कि अभी मुझे बाईं ओर लेना है। अगर दाहिना पैर जो है वो लगाते थे तो फिर उनको समझ में आता था कि अभी दाहिनी तरफ लेना है। अगर सामने ले रहे हैं तो फिर दोनों पैर उनके पीठ पे लगाते थे। इस प्रकार से वो संकेत करते। देखिए कौन है? भगवान। और रे अर्जुन उनको पैरों से इशारा कर रहे। अभी पैरों को तो छोड़िए, जब हम लोग जो है डीटी वर्शिप करते हैं अर्च विग्रह का, तो हमको कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड भी हम यूज नहीं करते भगवान को स्पर्श करने के। लेकिन भगवान भक्त वत्सल है। जब वात्सल्य भाव में भक्त जो भी करता है उससे जो है कृष्ण को आनंद ही आता है, तो उसे जो है वो अपराध के रूप में वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन अभी इस प्रकार नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, ध्वनि उतना नहीं रहा, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया। उन्होंने क्या बोल दिया? कृष्ण को वो संबोध कर रहे अच्युत। अच्युत यानी कि उनका कभी पतन नहीं होता, या फिर वो कभी भी जो भी उनको काम करना है, हाँ, उससे जो है वो आनाकानी नहीं करते। अभी कृष्ण जो है कौन सा पात्र अदा कर रहे हैं? सारथी का पात्र अदा कर रहे हैं, तो फिर पूरा परफेक्ट सारथी की तरफ जो है वो अपना व्यवहार कर रहे हैं। तो जो भी आप उसको हमको पात्र देंगे उसको निभाने में जो है वो आगे पीछे नहीं देखते, तो परफेक्टली उसको कर लेते, इसलिए उनका नाम अच्युत है। इसलिए वो बोल रहे कि संबोधन कर रहे भगवान को अच्युत करके, आप तो अच्युत हो। अच्युत यानी कि जो बोलते हैं वो आप करते हैं, तो इसलिए जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको करना है। फिर अभी उन्होंने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सेनयोर उभयोर मध्य, ये दोनों उभय सेना, दोनों जो सेना है उसके बीच में जो है क्या करो? रथम स्थापय। वो बोल रहे कि सबसे पहले जो है इसको थोड़ा पार्किंग करो। अभी तो दोनों सब आमने सामने थे, युद्ध केवल शंख बजाता है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ था। लेकिन अर्जुन बोल रहे कि अभी दोनों सेना के बीच में थोड़ा रथ लेके आ जाओ, फिर बाद में जो है उसको पार्किंग करो। इधर तो आप रुकाओ, इतना ही उन्होंने बताया, लेकिन कहाँ रुकाओ वो नहीं बताया। क्यों वो चाहते थे? यावत येता निरीक्षे हम, फिर उससे वो देखना चाहते। देखिए हर श्लोक में भी आएगा कि मैं देखना हूं, मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं। निरीक्षे हम, ईक्षे ईक्षे यानी कि देखना।
और निरीक्ष यानी कि मैं निगरानी करने वाला, निरीक्षण करने वाला, मैं सुपरविजन करने वाला हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है भाई, किसके साथ मुझे जो है लड़ाई करनी है। यावत ये था निरीक्षे अहम, मुझे निरीक्षण करना है इनको। किनको निरीक्षण करना है? योद्धु कामान अवस्थितान, इधर आ गए वो लोग, किसके लिए? योद्धु, यानी कि युद्ध करने की कामना से आए हैं। जो मेरे संग युद्ध करने की कामना से जो इधर आके जो सुव्यवस्थित हो गए हैं, तो उनको जो है मैं देखना चाहता हूँ, उनका निरीक्षण करना चाहता हूँ। क्यों? कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्भवे। अस्मिन यानी कि ये जो जगह है रण, यानी कि ये जो रणभूमि या युद्ध भूमि है, इसमें जो है युद्ध के लिए जो आए हुए जो लोग हैं, और जो लोगों को मेरे साथ युद्ध करना है, कैर्मया सह, जिनको मेरे साथ जो है युद्ध करने की इच्छा से जो लोग इधर आए हुए हैं, उनका मैं दर्शन करना चाहता हूं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन बताते हैं कि मुझे एक बार देखना है। आगे कीजिए। अर्जुन कहे, योद्धा दर्शन हेतु रथ को दोनों सेना के बीच लाया जाए। हाँ, दोनों सेना के बीच में जो है थोड़ा जगह रहता है, उधर जो है पहले आप लगाओ, ताकि मैं पूरा कौरव सेना को एक बार देख लूं, फिर मुझे एक अंदाजा आ जाएगा कि मुझे किस किस के साथ जो है लड़ाई कर। आगे कीजिए। अच्युत, इस श्लोक में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, वो है अच्युत। यानी कि भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों का जो है बात मानते हैं। भगवान होते हुए भी कृष्ण मित्र का सारथी बने, क्योंकि दुर्योधन और कृष्ण गए थे, दुर्योधन और अर्जुन गए थे ये यादवों का सहायता के लिए। फिर तभी जो कृष्ण लेटे हुए थे, तो दुर्योधन जो है के सर के पास में बैठ गया और अर्जुन के पैरों के पास। और जब कोई व्यक्ति उठता है तो सामने ही देखता, वो सर के बगल में कौन है उसको नहीं दिखाई दे। फिर जैसे वो कृष्ण उठे तो उन्होंने देखा अर्जुन है, तो अर्जुन से वो बात करने लगे, लेकिन दुर्योधन बोलने लगा कि सबसे पहले तो मैं आया हूँ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, बताइए क्या चाहिए। फिर बाद में वो बोलते हैं कि माधव, अभी आपको मालूम है कि हमारा युद्ध होने वाला है, हम सहायता के लिए आए। तो तभी दोनों के समक्ष उन्होंने जो है दो विकल्प रखते हैं। एक है हमारी नारायणी सेना, और दूसरी तरफ मैं हूं, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अभी आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए। फिर बाद में जो है दुर्योधन को अंदर से मालूम था ये जो है कृष्ण को ही मांगेगा, लेकिन फिर भी जो है नाटक करने के लिए बोल रहा हूँ कि ठीक है, पहले मैं आया था, लेकिन अर्जुन छोटा है, छोटों को जो है एक मौका देना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि अर्जुन को ही पहले बोलने दो। फिर अर्जुन ने बोल दिया कि बस कृष्ण आप में हमारे साथ है, तो और कुछ हमको नहीं चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण का चयन किया। तो फिर दुर्योधन बोलते कि बस अभी हम क्या करें, हमारे पास तो कोई चॉइस करने के लिए कुछ है ही नहीं, जो बचा है नारायणी सेना वही मैं ले लूँ। इस प्रकार से वो किया। तो फिर बाद में जो है अर्जुन तभी कृष्ण से निवेदन करते हैं कि आप मेरे साथी। कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है। इसलिए वो भगवान है, लेकिन फिर भी अपने मित्र का वो सारथी बन गए। भक्त से प्रेम करने कभी चूकते नहीं। हाँ, भक्त से प्रेम का जो है आदान प्रदान पांचों रसों में जो है वो करने के लिए कभी चूकते नहीं, तो इसलिए वो अच्छे पार्थ सारथी बनकर आदेश पालन किया। अभी सारथी बने हैं तो फिर वो अपना मैं भगवान हूं ऐसा नहीं कह रहे, वो अपना काम बराबर कर रहे। पार्थ सारथी बन के जो है वो आदेश अर्जुन का पालन कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो जो ड्राइवर का सीट में बैठे हैं, लेकिन क्या वो ड्राइवर है? नहीं, फिर भी वो भगवान ही है, फिर भी वे ऋषिकेश है जो अर्जुन के इंद्रियों के स्वामी, और अर्जुन के इंद्रियों को वो नियंत्रण करने वाले। इस प्रकार भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी काम करेंगे, उनके संतुष्टि के लिए, तो फिर भी जो है वो भगवान। इसी प्रकार से भक्त भी समझते भगवान जो हमारे लिए कुछ भी करे, लेकिन फिर भी वो भगवान ही है, इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है। आगे की। भक्त और भगवान का जो संबंध है बहुत ही अनोखा है, ये बहुत ही दिव्य है और मधुर है। ये अभक्त लोग समझ नहीं पाते किस प्रकार के इनका संबंध रहता है। सबको आदेश देने वाले भगवान भक्त के आदेश को पालन किया। भगवान जो है सबके मालिक है, और मालिक का एक काम रहता है सबको आदेश देना। जैसे हम भी देखते हैं, अगर कोई अमीर व्यक्ति है, उसका जो है बहुत बड़ा फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में हजारों लोग काम कर रहे हैं। फिर वो क्या करता है, अपने हजारों लोगों को वो क्या करता है, आदेश देता है। लेकिन जब घर पे आता है, उनका कोई छोटा बच्चा है, तो बच्चे के साथ जब खेलता है, तो फिर बच्चा जो भी बोलता है वो सब जो है वो उनका आदेश का पालन करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम है। जैसे प्रभुपाद जी जो है वो एक उदाहरण बताते हैं। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे ग्लाइड स्टोन,
तो उनको मिलने के लिए कोई एक व्यक्ति आया सरकारी, फिर बाद में उनको बिठाया गया, फिर बाद में पूछे कभी मिलेंगे, नहीं अभी वो थोड़ा व्यस्त है, थोड़ा समय लगेगा। फिर बाद में आधा घंटा हो गया, फिर भी वो नहीं आए। फिर भी पूछा, उन्होंने बोला कि और टाइम लगेगा। फिर इनमें जो है उत्सुकता हो गई, ये कर क्या रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं देखने के लिए। रूम पे जाके थोड़ा ऐसे ही देख लिया, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपना जो पोता था उनके साथ खेल रहे, और वो उनके ऊपर घोड़ा बन के बैठा। फिर ये देख के जो है वो हैरान रहे। तो इस प्रकार से जो है भगवान भी जो है सबके आदेश देने वाले व्यक्ति है, लेकिन भक्तों का आदेश का वो पालन करते हैं। तो अर्जुन की इच्छा क्या है? दुर्योधन के हट के कारण जबरदस्ती से आए योद्धा का उनको देखना है। वो जानते थे ये जो है फैमिली मैटर, फैमिली का प्रॉब्लम था, परिवार का समस्या था। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा इसीलिए हो गया क्योंकि दुर्योधन हट्टी बनी। अगर यदि उन्होंने 5 गांव दे दिया होता तो फिर ये नौबत नहीं आती थी, लेकिन वो जो है बस पीछे हटने के लिए तैयारी नहीं थी। तो ये सब जो हो रहा था, ये जो नजारा वो देख रहे थे, ये सब दुर्योधन का हट के ही स्वरूप। अभी बाकी जो लोग थे, जो विश्व के अलग अलग जगह से जो आए थे, उनका और पांडवों का जो है कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी जो है वो कौरव सेना में उनको मदद करने के लिए उधर आ गए। तो इसीलिए जो अर्जुन को जो है एक प्रकार का कुतूहल, यानी कि एक प्रकार का उत्सुकता थी कि ये कौन है भाई, जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो लोग इधर आए हैं। आजकल भी ऐसे ही होता है ना। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा है, लेकिन पाकिस्तान को मदद करने के लिए कोई तुर्किस्तान या फिर अजबेजिस्तान, इधर के उधर के लोग सब आ जाते, तो तभी भी वो ऐसा ही था। इसीलिए जो अर्जुन को देखना था, वो तो सौ कौरवों को तो जानते ही थे, वो तो आए ही है, लेकिन उनको मदद करने के लिए कौन आया, वो लोगों को उनको देखना था। इसीलिए अर्जुन की ये इच्छा थी, क्योंकि ये दुर्योधन के हट के कारण ये सब जबरदस्ती से ये लोग आए हुए योद्धा उनको देख। अपनों के साथ युद्ध की इच्छा नहीं थी, पर समझौता अभी असंभव था। अपनों के साथ जो ये लोगों को जो है कभी भी युद्ध करने की थी नहीं। जैसे मैं बता रहा था, वनवास के बाद जब ये लोग सब आए थे, तो तभी कृष्ण उनको पूछा, क्या अभी भी जो है आप युद्ध करने की इच्छा में है? तो तभी युधिष्ठिर और यहाँ तक भीम, जो 3 वचन लिया था, 3 शपथ लिया था कौरवों का निर्नाम करने का, उसने भी बोल दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते। और शांतिदूत बन के कृष्ण वापस से आ गए थे, तभी भी वो शांत थे, लेकिन बाद में जो है वो शकुनी का पुत्र उल्लू का के जो सब पूरा उल्लू जैसा हरकत किया, तो फिर सब पूरा बिगड़ गया था, तब से जो है लोग। इसीलिए जो उनका अंदर से उनका इच्छा थी कि अपने भाइयों के साथ लड़ाई नहीं करने का, लेकिन इस प्रकार नौबत आ गई थी, अभी कोई समझौता होने वाला, समझौता का जो है कोई विकल्प दिख नहीं रहा। इसीलिए जो है भी युद्ध ही होने वाला था। इसलिए युद्ध के लिए भी अर्जुन सिद्ध हो रहे थे, इसलिए वो देखना चाहते थे कि कौन कौन आए हैं, जिनके साथ हमारा झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ लड़ाई करने के लिए कौन कौन आए हैं, वो देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कृष्ण उनको अच्युत करके संबोधन करके उनको बोल रहे थे, कृपा करके दोनों सेना के बीच में थोड़ा समय के लिए हमारा रथ को स्थापना कीजिए। आगे कीजिए। श्लोक 23। दुर्योधन को प्रसन्न करने आए योद्धा का दर्शन की इच्छा। तो ये लोग क्यों आए थे? दुर्योधन से उनका कुछ लेना देना था। हो सकता है पांडवों के साथ उनका जो है कोई अनबन नहीं हो, कोई उनका जो है कोई शत्रुत्व नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों का वो दोस्ती खाते में होता है कुछ लोगों का। क्योंकि दुर्योधन के साथ जिन लोगों का अच्छा संबंध था, तो फिर वो लोग उधर आ गए थे, तो वो कौन? उनका दर्शन करने की इच्छा। योत्स्य मानान अवेक्षे हम, यह एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षा। फिर से अर्जुन देखने के बारे में बोल रहे हैं। अवेक्षे हम, ईक्ष यानी कि देखना, अवेक्षे अहम बोले तो मैं देखना चाहता हूं। योत्स्य मान, योत्स्य यानी कि युद्ध करने के इच्छा वाले जो लोग हैं। यह ये तो अत्र समागत, अत्र यानी कि यहाँ ये लोग जो है समाविष्ट हो गए, सब लोग इधर। इसके कारण धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि, धृतराष्ट्र के जो पुत्र, उसमें भी विशेष रूप से दुर्योधन की जो दुर्बुद्धि के कारण जो युद्ध प्रिय बने ये जो लोग हैं, तो ये कौन है, उनको मुझे देखने की इच्छा हो रही। और इनका एक ही उद्देश्य था, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ये लोग आए थे, तो उनको मुझे देखना। आगे कीजिए। यह सब योद्धा समान इच्छा वाले यानी कि दुर्बुद्धि वाले ही। हम लोग देखते हैं ना, अगर कोई सज्जन व्यक्ति है, तो फिर वो जो है कोई गुंडाओं के साथ नहीं रहते। गुंडों के साथ अगर किसी को रहना है, तो फिर वो गुंडा ही रहे।
इसी प्रकार अगर दुर्योधन और कौरव जो है दुर्बुद्धि वाले थे, तो फिर उनको पक्ष में आने वाले लोग दुर्बुद्धि वाले ही रहेंगे। इस प्रकार वो देखना चाहते थे कि दुर्बुद्धि वाले कौन कौन है, जिसकी मति मारी गई है, तो उनको देखने की इच्छा थी। तो फिर कृष्ण से वो निवेदन कर रहे, मुझे उनको देखना है। आगे कीजिए। श्लोक 24। रथ दोनों सेना के बीच। संजय उवाच। अब तक दुर्योधन बोल रहे थे, फिर अभी जो है संजय उवाच, अभी अर्जुन ने बोला कृष्ण को, फिर बाद में अर्जुन ने क्या बोला, और अर्जुन ने जो है बोलने के बाद कृष्ण का क्या ये था उसके ऊपर इफेक्ट, तो वो जो अभी संजय बोल रहे हैं, संजय उवाच धृतराष्ट्र। तो किसी का कुछ प्रश्न अब तक जो हम चर्चा किए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी, शकुनी के भी पुत्र थे क्या? हाँ, शकुनी का ये पुत्र था ना, उल्लूक। मुझे पता नहीं था प्रभु जी। वो भी योद्धा थे? हरि बोल। वो भी योद्धा थे प्रभु जी? हाँ, वो भी योद्धा थे, सब लोग तो आए थे उधर, कोई बचे ही नहीं थे। विश्व के बहुत सारे योद्धा जो है उधर खड़े ही थे, पूरा बड़ा विश्व युद्ध था वो। हरि बोल। प्रभु जी, ऐसा ऐसा सुनने में आता कि शकुनी की बहन जो गांधारी थी उनको धृतराष्ट्र के लिए जबरदस्ती उठा लाने की वजह से शकुनी ने शायद कसम खाई थी कि मैं इनका नाश करूंगा, उनके खानदान हाँ, का, तो इसीलिए तो वंश आके का। अपने बहन के घर में बैठे थे वो। उनका इच्छा वही था। उधर वो और रबड़ी सब खाने के भांजों लिए को नहीं आए थे। बिगाड़ के। हाँ, वो जी रबड़ी प्रभु। खाने के लिए नहीं आए थे, उनको जो है इनके से कबड्डी खेलवाना था, तो उसके लिए तो आए थे। उनकी वजह से तो यहाँ तक आ गया ये सब युद्ध के। जी प्रभु जी, ये सही है मेरे प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। और किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, भगवान भक्त तो चले बोले, अब तो हमारा वो भगवान के साथ संबंध कैसा क्या समझे? हाँ जी। अभी भगवान तो भक्त वत्सल है, तो अर्जुन का मित्र संबंध था, तो हम हमारा संबंध कैसा जोड़े, कैसा क्या समझे? हमारा जो है दास के संबंध है। वो भगवान है और हम दास है, बस दास, दासानुदास। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरि बोल। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी रथ जो है दोनों सेना के बीच में आ रहा है। संजय हुआ, अभी संजय जो है वर्णन कर रहे हैं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। अभी कृष्ण को इधर संबोधन कर रहे हैं ऋषिकेश करके, और अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं गुडाकेश करके। उनको गुडाकेश भी बोल रहे हैं, उनको भारत भी कह रहे हैं। भारत यानी कि भरत वंश चाहिए। भरत वंश जो है बहुत ही महान वंश था, उस वंश के पैदा हुआ व्यक्ति जो है वो अर्जुन। सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो अभी एवं मुक्ता बोले, तो इस प्रकार अर्जुन जब बोले गुडाकेश भारत यानी कि अर्जुन किसको, ऋषिकेश को, तो तभी ऋषिकेश ने क्या किया, ऋषिकेश ने दोनों सेना के बीच में अपने रथ को लेके आ गए। तो इधर ये जो रथ है, रथ के बारे में बोल रहे कि रथोत्तमम, ये साधारण रथ नहीं, उत्तम रथ थे। इस उत्तम रथ में भगवान के साथ ये बैठे थे। कौन? अर्जुन। उत्तम रथ जो है एक क्षत्रिय के लिए जो बहुत बड़ा उपलब्धि है। जैसे हम, हमारे समाज में अगर बोला जाए तो सबके पास कार रहता है, लेकिन दुनिया का बहुत ही नंबर वन कार अगर किसी के पास है, तो फिर उसका जो एक अलग स्टेटस रहता है। तो इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बहुत सारे रथ थे, लेकिन सभी रथों में जो है उत्तम रथ जो है वो यही था। उस उत्तम रथ के ऊपर कौन खड़े थे? अर्जुन। लेकिन उस उत्तम रथ के ऊपर अर्जुन खड़े होके भी, उस उत्तम रथ का वो उपभोग करते हुए भी वो दुखी हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में जो है बहुत ही उत्तमोत्तम प्रकार के जो है भौतिक वस्तु भी उसके पास है, तो भी जो है उसको दुख हो गए।
वो भौतिक वस्तु जो उत्तम उत्तम भौतिक वस्तु है वो उसको सुख ही प्रदान करेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए जो इधर बोल रहे हैं रथोत्तमम, यानी कि उत्तम रथ पे वो बैठा है। अभी उसको जो है दोनों सेना के बीच में लेके आ रहे हैं, लेकिन उस प्रकार का उत्तम रथ के ऊपर बैठ के भी जो है वो अपना दुख को कंट्रोल नहीं कर। तो अभी उनका हुक्म था कि इनका अर्जुन का इस प्रकार से जो है, अभी कृष्ण को क्या करना था, दोनों सेना के बीच में रथ को स्थापना करना था। और कल मैं बता रहा था कि लगभग जो है 100 किलोमीटर तक ये दोनों सेना फैले हुए थे। यानी कि कृष्ण के पास जो है दोनों सेना के बीच में 100 किलोमीटर हाईवे था। उस 100 किलोमीटर हाईवे पे वो अपना गाड़ी को किधर भी पार्किंग कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहाँ किया, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहाँ किया वो आगे बताएंगे, तभी मैं बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार से जो है ऋषिकेश भगवान गुड़ाकेश जो अर्जुन, उनका आज्ञा का उन्होंने पालन करते हुए दोनों सेना के बीच में जो है उत्तम रथ को उन्होंने स्थापना की। आगे कीजिए। गुड़ाकेश, अर्जुन को इधर गुड़ाकेश बोल रहे हैं। गुड़ाकेश का मतलब क्या है? गुड़ का, ये जो गुड़ का प्लस ईश गुड़ाकेश। तो गुड़का का दो अर्थ होता है, एक है निद्रा और दूसरा है अज्ञान। और दोनों पर जो है अर्जुन विजयी प्राप्त कर लिया। निद्रा के ऊपर भी उनका विजय था, फिर बाद में अज्ञान के ऊपर भी उनका विजय था। जब वो द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो तभी द्रोणाचार्य जी जो है अपने जो बावर्ची थे उनको उन्होंने बताया था, अर्जुन को जो है कभी भी अंधेरे में परोसना मत, प्रसाद। तो इसी प्रकार का वो करते थे। जब रात के समय में भी जब दिया वगैरह जलता था, मशाल वगैरह, तो फिर तभी उनको दिया जाता था, अंधेरे में उनको कभी प्रसाद जो है परोसा नहीं जाता। लेकिन एक दिन की बात है, अर्जुन बैठे थे प्रसाद प्राप्त करने के लिए, सामने जो एक दिया था, फिर अचानक जो एक हवा का झोंका आया, फिर हवा का झोंका जो है वो दिया को बुझा दिया। दिया तो बुझ गया, अभी जो प्रकाश था उधर पूरा अंधेरा हो गया। लेकिन फिर भी जो है अर्जुन खा रहे थे, अंधेरे में भी खा रहे। तो तभी जो है अचानक उनके मस्तिष्क में जो है कि ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया उस अंधेरे में भी। तब अर्जुन सोचने लगे अभी अंधेरा हो गया है, लेकिन फिर भी मेरा हाथ जो है बराबर पत्तल में जा रहा है, उधर से जो चाहिए वो उठा रहे हैं पर मुंह में डाल रहा है। तो तब उनको समझ में आ गया कि रात को हम लोग जो है इधर सो के जो है हमारा पूरा टाइम पास हो रहा है। इसीलिए उन्होंने सोचा अभी रात भर मैं सोऊंगा नहीं, रात में भी मैं प्रैक्टिस करूंगा, रात में भी जो है मैं धनुर्विद्या का जो है प्रैक्टिस करूंगा। तब जाके जो है उन्होंने अपना सब चालू किया। फिर उस प्रकार से उन्होंने पूरा गुरुकुल के समय में जो है निद्रा के ऊपर अपना विजय को प्राप्त कर लिया। उसके बाद दूसरा है अज्ञान। जब ये स्वर्ग लोग गए थे, तो तभी जो है उधर इंद्र ने उनके ऊपर बहुत खुश हो गए, क्योंकि कुछ राक्षस उनके ऊपर आक्रमण किया था, उनको परास्त करने के लिए अर्जुन उनको मदद किया था। तो फिर इंद्र को लगा कि अभी इनका भी कुछ खातिरदारी करना चाहिए। तो इनके मनोरंजन के लिए उन्होंने उनके स्वर्ग लोक के जो बहुत ही सुंदर अप्सरा थी, कौन, उर्वशी, उनको उन्होंने इधर भेजा उनके मन बहलाने के लिए। उर्वशी जो है इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। और उर्वशी आया कहाँ से? जैसे उनका नाम ही बताता है, उरु ऋषि। ये नर नारायण ऋषि से प्रकट हो गई। और ये नर नारायण है ही कौन? नर यानी कि वही अर्जुन ही थे। अर्जुन ही पहले नर थे, फिर वही कृष्ण जो है नारायण। फिर उनका उरु यानी कि जो जंगा से जो प्रकट हो गई थी, तो उनका नाम है उर्वशी। ऋषि के जंगा से प्रकट हो गई, इसलिए उनका नाम उर्वशी। फिर नर नारायण ऋषि ने उनको गिफ्ट के रूप में दे दिया था, तो फिर बाकी कामदेव और सब लोग उनको लेके आए थे। और वो नंबर वन अप्सरा थे। अभी वो मन बहलाने के लिए उधर आई। लेकिन अर्जुन भली बात ही जानते थे, कोई भी अगर साधारण व्यक्ति होता था तो फिर उसके सौंदर्य से जो है वो बेहोश हो जाता था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जो है अर्जुन अपना ध्यान चक्षु को नहीं खोए, क्योंकि वो जानता था कि ये जो उर्वशी है उनके ही जो पूर्वज, जो पुरूरव थे, उनके साथ उनका विवाह हो गया। हालांकि इस प्रकार का संबंध जो है वो उधर स्वर्गलोक में नहीं चलता, लेकिन मर्त्यलोक में जो है हम लोग संबंधों को बहुत आदर देते हैं। तो इस प्रकार से वो जो है उनकी दादी के समान हो गई। फिर दादी के साथ जो इस प्रकार व्यवहार कैसे कर सकता है, तो इसीलिए उन्होंने जो है उनको, उनका जो प्रस्ताव था उसको उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन उर्वशी को अच्छा नहीं लगा। उर्वशी को ऐसा लगा कि मेरा सौंदर्य से जो है पूरा दुनिया पागल है, तो फिर ये व्यक्ति जो है मेरा सौंदर्य आस्वादन न करते हुए जो है मेरा अपमान कर रहे, करके उनको शाप दे दिया कि आप जो है वह पुरुष ही नहीं हो,
आप नपुंसक पहुंच जाओगे। फिर अर्जुन जो है बहुत दुखी हो गए, तभी इंद्र आके बोलते हैं कि अब चिंता मत करो, अज्ञातवास में जो है ये आपका काम आए। इसीलिए जो है नपुंसक बन गए, ब्रह्मणला बन गए। फिर बाद में वो विराट की पुत्री उत्तरा को जो है वो नाट्य सिखा रहे थे उधर। इस प्रकार से वो कभी अज्ञानी नहीं बने, अज्ञान के ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए उनका नाम गुड़ाकेश। निद्रा और अज्ञान दोनों के ऊपर अर्जुन विजयी बन गए। इसी तरह जो भक्त सतत भगवत चिंतन करता है वो भी इन दोनों पर विजयी होता है। यानी कि केवल अर्जुन ही गुड़ाकेश नहीं है, हर एक भक्त जो है वो गुड़ाकेश बन सकता है, अगर वो कृष्ण का चरण कमलों का शरण ग्रहण कर लेता है। जैसे प्रभुपाद जी भी थे, उन्होंने भी जो है अपना निद्रा के ऊपर जो है कंट्रोल कर लिया था, इसलिए रात को बैठ बैठ के जो है ये सब अपना सब भक्ति वेदांत परपोर्ट किताब लिखते रहे। फिर बाद में जो इतना सब ज्ञान वो लिखते थे, तो फिर अज्ञान के ऊपर भी जो है उन्होंने अपना अ, विजय प्राप्त कर लिया। ये निद्रा और अज्ञान दोनों जो है तमोगुण के लक्षण हैं। इस प्रकार से ये जो व्यक्ति जो भक्त बनता है वो तमोगुण से परे रहता है, वो सत्वगुण में रहता है। इसी प्रकार अगर जो भक्त हमेशा सतत भगवत चिंतन जो करता है तो फिर वो सत्वगुणी है, तो फिर ये रजोगुण के तमोगुण के दोनों जो लक्षण है इसके ऊपर वो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है। यही कृष्ण भावना में समाधि है। जो व्यक्ति निद्रा और अज्ञान के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति कृष्ण का समाधि में है। यानी कि हमेशा जो है वो कृष्ण भावना भावित है, हमेशा कृष्ण का चिंतन स्मरण करता रहता है। ऋषिकेश यानी कि कृष्ण, अर्जुन का मन जानने वाला कृष्ण रथ को सेना के बीच लाए। ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों के स्वामी। मन भी एक इंद्रिय है, और अर्जुन का मन जो है वो उनका इंद्रिय है। उसको भी जानने वाला, उसका भी जो ईश, वो कौन है? वो कृष्ण है। मन को जाने वो, और उनका मन क्या कह रहा था, दोनों सेना के बीच में लेके आओ। तो फिर दोनों सेना के बीच में वो अपना जो रथ है उसको वो लेके आ आगे की। आगे कीजिए स्लाइड। अरे बोल, सुनाई दे रहा है? आगे है श्लोक 25। कृष्ण कहे सबको देखो। तो ये जो है देखने के लिए आए थे, सबको देखना था उनको। थोड़ा श्लोक दिखाइए पहले। तो कृष्ण कहे सबको देखो। ये जो कृष्ण बोल रहे हैं देखो, क्योंकि वो देखना चाहते थे, तो इसीलिए कृष्ण बोल रहे कि देखो। ये साधारण देखो नहीं था। तो कभी कभी जो है अपहास करने के लिए, उपहास करने के लिए या खिल्ली उड़ाने के लिए हम बोलते हैं कि देखना चाहते हो, देखो देखो देखो, ऐसा बोलते हैं। तो कृष्ण इसे बोल रहे हैं उनको, देखो देखो देखो। कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुम टाइम पास क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी आप आए हो इधर देखने के लिए नहीं। आप किसके लिए आए हो? आप युद्ध करने के लिए आए। इधर कोई भी आए, उसके साथ आपको युद्ध करना ही है। तो फिर अभी देख के क्या करोगे? फिर देख के क्या युद्ध बंद करने वाले हो क्या? और कृष्ण का तो बिल्कुल वो इच्छा नहीं। इनको देखने के बाद अर्जुन जो है युद्ध को बंद करेगा। तो इसीलिए जो एक प्रकार का टिंगल कर रहे हैं उनको, वो बोल रहे कि देखना है, देखो किसको देखो। और अभी जो है कृष्ण कह रहे हैं, तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशा च महिक्षिताम उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति। अभी कृष्ण जो है बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? भीष्म द्रोण प्रमुखतः। देखना है, देखो, सबसे पहले देखो। किसको बोलो? भीष्म और द्रोण को देखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कृष्ण जो है अभी रथ जो है वो कहाँ पार्किंग किया था? जहां भीष्म और द्रोण थे उनके सामने ही पार्किंग किया। हालांकि कृष्ण को पार्किंग के लिए पूरा 100 किलोमीटर जो है जगह था, लेकिन उन्होंने दूसरी जगह अपना कार पार्किंग न करते हुए जानबूझ के भीष्म और द्रोण के सामने ही उन्होंने उधर किया। क्यों? ये बहुत बड़ा जो है रहस्य है। अभी आगे कृष्ण ही बताते हैं कि वो अवतार क्यों लेते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की स्थापना करने के लिए उनका अवतार होता है।
लेकिन वो धर्म की स्थापना कैसे करते हैं? दो काम करके वो धर्म की स्थापना करते हैं। एक है परित्राणाय साधूनाम और दूसरा है विनाशाय च दुष्कृता। जब तक ये दोनों काम नहीं होता तब तक धर्म की संस्थापन नहीं होता। अभी कृष्ण इधर आए हैं और ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध का और जो तैयारी हो रहा है ये भी जो उन्हीं का इच्छा से है। तो इस युद्ध से क्या होगा? इस युद्ध से होगा विनाशाय तो दुष्कृता। जो भी दुष्ट लोग हैं उनका क्या हो जाएगा? संहार हो जाएगा। इससे धर्म की स्थापना होगी, लेकिन ये धर्म की स्थापना पूरी नहीं रहेगी, ये अधूरी रहेगी। केवल दुष्टों को मारने से जो है धर्म की स्थापना नहीं होती। केवल दुष्टों के मारने से धर्म की स्थापना नहीं होती। धर्म की स्थापना तभी होती जब परित्राणा या साधुना, साधु लोग, भक्त लोग, उनका जो है संरक्षण होता है। तो फिर कृष्ण तो आए थे धर्म संस्थापन करने के लिए। युद्ध तो है, एक काम करेगा, दुष्टों का संहार करेगा, लेकिन परित्राणा या साधु नाम, जो साधु लोग हैं या जो भक्त लोग हैं, तो उनका उद्धार कैसे हो? कृष्ण जो है बहुत आगे की सोच रहे हैं। ये अभी जो युद्ध है ये तो केवल निमित्त मात्र है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिंदगी में जो है केवल ये एक ही युद्ध आने वाला है पांडवों का। जिंदगी में जो है हर दिन जो है एक युद्ध है। तो हर दिन ये युद्ध होता रहता है, तो फिर इसमें कैसे विजय विजय प्राप्त करना? तो इसमें ये हर दिन का जो युद्ध है, संघर्ष है, इसमें युद्ध विजय प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है, तो उसको जो है बताना जो है कृष्ण का परम कर्तव्य था। वो बताना उनका इच्छा था। इसीलिए जो है कृष्ण जानबूझ के जो है पार्किंग किया कहाँ? भीष्म और द्रोण के सामने। क्योंकि उनको मालूम था जैसे ही ये देखेंगे, पूरा कौरव सेना में बहुत सारे योद्धा थे, लेकिन अर्जुन के अति प्रिय जो लोग थे वो थे भीष्म और द्रोण। उनके सामने लगा दिया। जैसे अपने प्रिय लोगों को देखेगा तो फिर क्या हो जाएगा? बस हार्ट अटैक होना बाकी रहेगा। फिर तभी जो है कृष्ण को उनका जो मेन मिशन, जिसके लिए वो युद्ध करवाना चाहते थे वो काम वो आरंभ करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य था परित्राणय साधुना, यानी कि भक्तों का उद्धार के लिए कुछ तो बताना, यानी कि फिलोसॉफी देना, सिद्धांत देना, भगवत गीता कहना। वो केवल जो है अपना एक मौका ढूंढ रहे थे, कभी जो है मुझे मौका मिले, मैं जो है मेरा लेक्चर दूं। क्योंकि इधर कृष्ण जो है क्षत्रिय के रूप में आए ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति शस्त्र नहीं उठाता तो फिर वो व्यक्ति शास्त्र को उठाता। तो कृष्ण को जो है इधर शस्त्र नहीं शास्त्र को उठाना था, तो इसलिए जो उन्होंने पहले ही बोला था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो फिर उठाएंगे जरूर, तो क्या उठाएंगे? शास्त्र उठाएंगे। इसलिए युद्ध से पहले जो उनको अपना काम करना था, तो इसीलिए जो है अर्जुन को वहां पार्किंग करके वो अभी बोल भी रहे, देखो किसको देखो? भीष्म और द्रोण को बोलो, बाकी और किसी का नाम नहीं ले रहे हो। इतने अतिरथी महारथी बड़े बड़े लोग थे, किसी का नाम नहीं बोल रहे, केवल जानबूझ के दो व्यक्ति का नाम बोल रहे, भीष्म और द्रोण। इनको देखने से जो है वो व्यक्ति विषाद में चला जाएगा, दुखी हो जाएगा। फिर उसको जो फिर से युद्ध को तैयार करने के लिए जो है उसको पूरा भगवत गीता जो है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान बताना पड़ेगा। और ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जो है कृष्ण को धर्म संस्थापन के लिए करना था। और वो धर्म संस्थापन करने के लिए केवल उसी समय में नहीं, आने वाले सभी मनुकुल के लिए जो है उनको धर्म संस्थापना का संदेश देना। तो इस उद्देश्य से उन्होंने जो है जानबूझ के जो अपना पार्किंग जो है दो भीष्म और द्रोण के सामने किया, और बाद में बताया कि ये दोनों इधर है, देखो जिसको देखना है तुम। सर्वेशम च महिक्षिताम, ये है, फिर बाकी सब राजा है, सबको देखो आप। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरु नीति, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो कुरु लोग जो इधर खड़े हैं, तो उनको सब आप देखो। इस प्रकार कृष्ण जो है उनको बस दिल्ली उड़ा रहे, टिंगल कर रहे हैं। आगे कीजिए। कृष्ण परिहास करते हुए कहा, देखो ये साधारण देखो नहीं था, देखो 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 क्या है। कभी कभी होता है ना, मित्र जो है कुछ लेके आता है, फिर बाद में वो दिखाना नहीं चाहता, फिर बाद में कोई जो जबरदस्ती उसके हाथ से जो छीन लेता है, फिर बाद में देखने का कोशिश करता है। जब वो देखते रहता है तो बोलता है कि हाँ देखना चाहते हो, देखो भाई देखो क्या देखने वाला है। तो इस प्रकार का भाव में जो है कृष्ण अभी अर्जुन को बोल रहे कि बस अभी देखो क्या देखना है। क्या इससे अर्जुन युद्ध बंद करेगा? तो ये प्रश्न उठता है कि कृष्ण भी बोल रहे कि देखो, और अपने लोगों को दिखा रहा है वो। अपने लोगों को देखने के बाद क्या फिर अर्जुन क्या युद्ध बंद करेगा क्या? लेकिन कृष्ण का ऐसा कोई इच्छा नहीं। पर कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पुत्र से यह नहीं चाहते थे। कृष्ण का जो है बिल्कुल ये इच्छा नहीं था कि उनकी जो बुआ कुंती थे, उनके जो पुत्र थे,
कौन? अर्जुन। और जो उनके परम मित्र थे, उनसे जो है ये युद्ध को बंद करने की जो है उसका कोई इच्छा जो बिल्कुल नहीं, इसलिए वो प्रयास कर रहे थे। ठीक है, देखना है, देखो भाई। तो क्या देखोगे? क्योंकि देखने के लिए आप नहीं आए हैं, आप युद्ध करने के लिए आए हैं, तो फिर आपको युद्ध करना ही है। अगर कोई व्यक्ति मुझे प्रसाद के लिए बुलाया, फिर मैं उधर बैठा हूँ, फिर उन्होंने जो है पत्तल डाला, उसमें नाना प्रकार के जो है खाने के जो है सब आइटम डाल दिया, तो मैं केवल देखता ही बैठूंगा, फिर खाऊंगा नहीं, तो फिर वो अच्छा नहीं। किसके लिए आए हैं? खाने के लिए आए तो फिर खाना है। तो इसी प्रकार वो इधर युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध करना है, तो देख के क्या करेंगे? इस प्रकार से जो है वो अर्जुन का टांग खींच रहे हैं। आगे कीजिए। श्लोक 26। अर्जुन पूरा परिवार को देखा, फिर से देखा। अर्जुन का जब भी भाई आएगा तो उन्होंने देखा, उन्होंने देखा, देखा, या मैं देखना चाहता हूँ, केवल देखा देखी चल रहा है। कृष्ण ने बोला देखो, किसको देखो? केवल उन्होंने भीष्म और द्रोण को दिखा के बोल दिया कि ये देखो, ये है भीष्म और द्रोण। बाकी लोगों के बारे में नहीं बताया। लेकिन अभी जो है अर्जुन सबको देख, तो किन किन को उन्होंने देखा, तो उसके बारे में बता रहे। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा स्वशूरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोर्म अपि। सेनयोरुभयोरपि, दोनों सेना में ही उन्होंने किस किस को देखा? कम से कम उससे 3 जनरेशन ऊपर वाले, 3 जनरेशन नीचे वाले सबको देखा। यानी कि दादा जैसे लोगों को भी देखा, फिर बाद में पोते जैसे लोगों को भी देखा। यानी कि दादा से लेके पोते तक जितने भी उनके परिवार वाले थे, सब लोग उधर ही थे। यानी कि हस्तिनापुर में कोई था ही नहीं, सब लोग उधर ही थे, सबको उन्होंने देख ली। तत्र पश्य एतान पार्थ। हाँ, जो पार्थ है उन्होंने सबको देखा। किसको? पितृन। पितृन यानी कि पिता के समान जो लोग थे उनको देखा। पिता महान यानी कि दादा या नाना जैसे थे उनको उन्होंने देखा। आचार्यान अपने गुरुओं को देखा। मातुलान अपने मामाओं को देखा। भ्रातृन अपने बंधु को देखा, भाइयों को देखा। पुत्रान पुत्र जैसे लोगों को देखा। पौत्रान पोते जैसे लोगों को देखा। सखीन अपने दोस्तों को देखा। स्वशुरान अपने मामाओं को देखा। सूरदन उनके जो हित चिंतक शुभ चिंतक थे उन लोगों को भी देखा। फिर वो देख रहे थे कि जिसको मुझे मारना है उसका जो है कुछ, हर किसी व्यक्ति का मुझसे जो है कुछ ना कुछ जो संबंध है। यानी कि जिसको भी मुझे मारना है वो मेरा संबंधी ही होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। ये वो देख रहे हैं। आगे की। तो अलग अलग प्रकार के लोगों को उन्होंने देखा। पितृ यानी कि चाचा और ताऊ, जैसे भूरिश्रव था। या पितामह दादा या नाना, भीष्म और सोमदत्त। आचार्य यानी कि गुरु, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। मातुला यानी कि मामा, शल्य और शकुनी। भ्रातृ यानी कि भाई, दुर्योधन और उनके सब भाई। फिर उसके बाद पुत्र बेटे, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और कई अन्यों का पुत्र। फिर उसके बाद पौत्र पोते, लक्ष्मण के बहुत सारे पुत्र भी थे उधर। फिर उसके बाद सखी यानी कि मित्र, अश्वत्थामा, जिनके साथ वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे। और श्वशुर यानी कि ससुर, हाँ, जैसे वो द्रुपद थे। फिर बाद में वो शल्य थे, ये सब जो उनके मामा थे। बाद में सुहृदा शुभ चिंतक, जैसे कृतवर्मा, जो उनके शुभ चिंतक थे, लेकिन अभी वो कौरव सेना की तरफ से जो है लड़ाई कर रहे थे। इस प्रकार 10 अलग अलग प्रकार के लोगों को उन्होंने देखा। यानी कि उनसे 3 पीढ़ी ऊपर वाले, 3 पीढ़ी नीचे वाले, सबको उन्होंने जो है इधर देख लिया। उधर जो है पूरा उनके परिवार के सब लोग उधर आए। जैसे कोई किसी आपके घर में जो है कोई शादी होता है, तो फिर शादी में इसी प्रकार सब लोग आते हैं। जब व्यक्ति अपने सभी संबंधियों को इस प्रकार देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। कभी अच्छा लगता है अगर आप सब लोग जो है कोई अच्छा उत्सव में अगर आप मिले, अगर किसी का कुछ शादी है या फिर घर का ओपनिंग है, वास्तु शांति, उसमें मिले हैं अपने संबंधियों से, तो फिर वो अच्छा लगता है। लेकिन उसी संबंधियों से अगर आप जो है कोई आपका जो है परिवार का जो प्रिय सदस्य है, जब उसका मृत्यु हुआ है तभी आप मिलते हैं, तो फिर आप मिलेंगे, लेकिन जो है वो एक सुख आपको प्राप्त नहीं कर, जब वो आप बहुत ही विकट परिस्थिति में उनसे मिलते हैं। तो अभी भले ही अर्जुन जो है कई सालों से इनको नहीं मिला था, क्योंकि 13 साल तो जो है वो लोग इधर थे ही नहीं।
13 साल के बाद ये सब लोगों को देख रहा है, तो फिर जब व्यक्ति देखता है अपने लोगों को तो फिर उसको एक प्रकार का आनंद होता है। अभी सब अपने लोगों को देखने के बाद, अपने स्वजनों को देखने के बाद अर्जुन में जो एक प्रकार का हर्ष आना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति विकट था। वो लोग जो है सही परिस्थिति में नहीं मिले, युद्ध के इसमें मिले थे, यानी कि बस सब लोग जो है जानी दुश्मन बन गए। जानी दुश्मनी के कारण जो है, हालांकि अपने स्वजनों से मिला, लेकिन वो स्वजनों का जो मिलाप था वो उनको संताप दिया, उसे जो है कोई संतोष प्रकट नहीं हुआ। आगे कीजिए। अब तक जो है अर्जुन देख रहे थे, उनको देखा, देखना है देखना है देखना है, फिर देखा, सबको देख लिया, तो ये हो गया प्रत्यक्ष। अभी सबको देखा, देखने के बाद जो है बस उसको जो है केवल दुख ही मिला। जितना देख रहा था उसका उसका दुख जो है, तनाव जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसीलिए ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो जो है सही प्रमाण नहीं है, वो सही प्रकार का जो है ज्ञान हमको नहीं दे। ठीक है, प्रत्यक्ष चला गया, फिर उसके बाद दूसरा है अनुमान। अभी उसके मन में जो है इच्छा प्रकट हो रही है कि बस मैं अभी आया हूं किसके लिए, युद्ध करने की, लेकिन मैं युद्ध करना नहीं चाहता। जब व्यक्ति जो है कोई काम नहीं करना चाहता तो फिर वो क्यों नहीं करना चाहता, उसके लिए जो है उसके मन में जो है अलग अलग प्रकार का अनुमान लगाना चालू। इसके लिए मुझे ये नहीं करना, इसके लिए मुझे ये नहीं करना, इसके लिए मुझे ये नहीं करना। अभी जो है कृष्ण को उन्होंने बोला था कि अभी चलो मुझे वो सब लोगों को देखना है, उधर लेके आओ कर, लेकिन अभी उसके मन में विचार आ रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना। तो युद्ध नहीं करना है ये उसको किसी को बोलना है, लेकिन अभी किसको बोलेंगे? उसके रथ में जो है दो ही लोग हैं, वो है और कृष्ण है, तो अभी कृष्ण को बोलेंगे वो। कृष्ण, ये सभी कारणों से मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि इन कारणों से मुझे क्या लड़ाई नहीं करना चाहिए। और इतना वो एक्सपर्ट व्यक्ति था। कौन? अर्जुन। कभी कभी ऐसे होता है कि जब व्यक्ति जो है बहुत ही दुखी हो जाता है तो तभी उसका दिमाग काम नहीं करता। जब व्यक्ति जो है बहुत ही दुखी होता है, अगर उसने अचानक सुन लिया कि उसका पिताजी का देहांत हो गया, माता का देहांत हो गया, एक बहुत बड़ा सदमा है उसके लिए, तभी जो उसका मस्तिष्क काम नहीं करता। लेकिन इधर देखिए, इतने सब स्वजनों को देख लिया, वो बहुत ही तनाव में है। इतने तनाव में होने के बाद भी जो है उसका बुद्धि जो है काम कर रहा है, फिर वो अभी, और बुद्धि ये हो रहा है, फिर वो जो है अभी नाना प्रकार के जो है ऐसा तनावग्रस्त परिस्थिति में भी जो है वो अनुमान लगा रहे हैं। शायद हम लोग नॉर्मल स्थिति में भी जो है इतने अनुमान नहीं लगा। तो अभी जो है श्लोक 27 से 46 ये है अर्जुन विषाद योग। अब तक सेना निरीक्षण था इस अध्याय का पहला विभाग। अभी दूसरा विभाग है सेना का निरीक्षण का प्रभाव क्या हो गया, उससे जो है अर्जुन विषाद में चले गए, दुखी हो गए। फिर युद्ध नहीं करने का उन्होंने तर्क बताया। 5 प्रकार के तर्क बताते हैं मुझे ये युद्ध क्यों नहीं करना है। देखिए, तनाव में भी व्यक्ति का दिमाग कितना चल रहा है, तो फिर वो व्यक्ति सही में महावीर होना चाहिए। सबसे पहला वो तर्क बताते हैं कि अनुकंपा। ये अभी श्लोक 27 से 29 तक बताएंगे, 27, 28, 29। अनुकंपा दिखा रहे थे वो कौरव सेना के ऊपर। उनको लग रहा था कि अरे ये लोग मारने के लिए आए हैं, लेकिन ये कोई बचने वाला नहीं है। ये देख के जो उनको उनके ऊपर तरस आ रहा। कोमल हृदय वाले अर्जुन अनुकंपा से युद्ध नकार, पर अनुकंपा बुद्धि से नहीं, बुद्धि से निर्देशित होनी चाहिए। ठीक है, अनुकंपा आप दिखा रहे हैं, लेकिन शत्रु के ऊपर हमेशा अनुकंपा नहीं दिखा। अगर शत्रु के ऊपर आप अनुकंपा दिखाएंगे तो फिर वो जो है आपको भी कंपित करके छोड़ेंगे। तो इसीलिए जो कृष्ण बाद में बताएंगे। अभी ये जो 5 तर्क है युद्ध नहीं करने का, इसी का उत्तर जो है पूरे अभी बचे हुए सभी अध्यायों में जो अलग अलग प्रसंगों में कृष्ण इनको तर्क का खंडन करने के लिए जो है अलग अलग प्रकार के अपना प्रवचन करने वाले हैं। यही पूरा जो है भगवत गीता है और कुछ नहीं। वो 5 तर्क बताते कि 5 कारणों से मुझे युद्ध नहीं करना है। तो कृष्ण को सिद्ध करना है कि इनके ये जो 5 तर्क है कुछ काम के नहीं, उसके लिए जो है वो अलग अलग जो है अध्याय बताते हैं। तो इधर बोल रहे कि अनुकंपा अच्छा है, अभी भक्त है पर दुख का दुखी, कोमल हृदय वाला तो है, लेकिन किसके ऊपर तरस खाना किसके ऊपर नहीं खाना वो आदमी को मालूम होना चाहिए। यानी कि अनुकंपा बुद्धि से आनी चाहिए, वो केवल हृदय से आएगा तो काम नहीं कर। उसके बाद दूसरा है भोग करना। ये है श्लोक 30 से 35। युद्ध अर्जुन के स्वार्थ के लिए नहीं,
देहात्म बुद्धि में जय और पराजय दुख ही देते हैं। भोग करना, व्यक्ति का ये इच्छा रहता है कि मुझे भोग करना है। क्या भोग करना है? मेरे सगे संबंधियों के साथ रह के मुझे भोग करना है। अकेले भोग करने में मजा नहीं आता। जैसे सबका अनुभव है, अगर व्यक्ति जो है अकेला बैठ के 56 भोग खा रहा है तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर सबके साथ में पूरा जो है मजा लूटते हुए पंगत में बैठ के अगर सिंपल खिचड़ी भी खा रहे हैं तो फिर उसका जो आस्वादन अलग रहे। तो इसलिए अर्जुन सोच रहे हैं कि इनको मारने के बाद जो है मुझे राज्य तो मिलेगा, लेकिन जिनके साथ में जो है मिल बांट के जो है मुझे राज्य का भोग करना है वही लोग मर जाएंगे, तो फिर वो किस प्रकार का भोग? किस प्रकार का भोग का जो है कुछ मतलब ही नहीं है। तो इसलिए जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि में रहता है तो तभी उसको जय मिले या पराजय मिले वो हमेशा दुख ही देता है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे वो विचार नहीं कर रहा। आगे कीजिए। तीसरा है पाप लगेगा। श्लोक 36, संबंधी तथा वरिष्ठों की हत्या से पाप लगेगा। इधर पूरा 18 अक्षोहिणी सेना है। 18 अक्षोहिणी सेना के में जो है मनुष्य है, गज है, हाथी है, घोड़े है, हाँ, नाना प्रकार के लोग हैं। बहुत सारे लोगों का जो है पूरा संहार होने वाला है। और इस संहार से जो है पाप जो होने वाला है वो हमको लगने वाला है। किसके लिए? बस छोटा सा एक भूखंड के लिए, छोटा सा एक जमीन के लिए जो इतने सब लोगों का जो है हत्या करना जो है अच्छी बात नहीं है। देखिए इतना तनाव में भी वो किस प्रकार अच्छी तरह से सोच रहा है। ये है श्लोक 36, पाप लगेगा। संबंधी तथा वरिष्ठों की हत्या से पाप लगेगा, इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता। आगे बोल रहे कि कुलनाश। श्लोक 37 से 43, पारिवारिक धर्म तथा नीति के संप्रदाय नाश से समाज का विनाश हो। अभी कुल को आगे बढ़ाने के लिए, कुल का उत्थान के लिए जो है उधर जो है कुछ अनुष्ठान करने पड़ते हैं, लेकिन वो अनुष्ठान स्त्री नहीं कर सकती, वो पुरुष को ही करना है। लेकिन बहुत सारे जो पुरुष विश्व के जो थे वो भी वो युद्ध में ही थे। अगर वो लोग सब मर जाएंगे तो फिर उनका कुल में उद्धार के लिए जो भी अनुष्ठान करना है वो करने के लिए कोई नहीं रहेगा। इस प्रकार से उसका जो कुल का जो है नाश हो जाए। और ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे जो कुल है उनके में कोई आगे बढ़ाने के लिए जो है कोई वारसदार ही नहीं रहे, कोई वारिस ही नहीं रहेगा, तो फिर सब लोग जो है लावारिस बन जाएंगे। इस प्रकार से कुल का नाश हो जाए, उससे पारिवारिक धर्म तथा नीति के संप्रदाय नाश होकर फिर बाद में समाज भी विनाश हो जाएगा। तो ये भी अच्छा नहीं, इसलिए युद्ध नहीं करना है। फिर बाद में अंत में इतना सब 4 तर्क उन्होंने बताते, किसको? कृष्ण को। इतना सब बताने के बाद भी वो बोलते हैं कि बस फिर भी जो है मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, अनिर्णय। श्लोक 44 से 46, अर्जुन की दुविधा। इतना सब मुझे लग रहा है कि युद्ध नहीं करना, लेकिन अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। इस प्रकार वो बोल के बैठ जाते हैं। तब तक खड़े थे, फिर बाद में वो बैठ जाते हैं, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर तनाव जब ज्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार से अभी अर्जुन जो है 5 अनुमान या तर्क कृष्ण के समक्ष बोलने वाले हैं, जिससे उनको युद्ध नहीं करना। आगे की। सबसे पहला है अनुकंपा। श्लोक 27, 28, 29, कोमल हृदय वाले अर्जुन अनुकंपा से युद्ध न कर, पर अनुकंपा बुद्धि से निर्देशित होनी चाहिए, केवल हृदय से नहीं। नहीं तो फिर हमेशा जो शत्रु जो है आपको मारने ही वाला है, तो जानी दुश्मन है, उसको जो आप छोड़ देंगे तो फिर तो बहुत तकलीफ करेगा। जैसे भारत के इतिहास में भी देखते हैं, जब वो गजनी मोहम्मद, घोरी मोहम्मद वो आए थे तब उनको छोड़ दिया ये लोगों ने। अगर कभी उनको मार देते तो फिर वो दोबारा नहीं आता। इस प्रकार के ये जो लोग रहते हैं ये जो है ये दया के काबिल ही नहीं है, इनको मारना ही है। आगे की। श्लोक 27, शोक प्रकट करना। तान समीक्ष सब अंतेय सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नम अब्रवीत। अब्रवीत यानी कि अभी बोलना चाहते हैं कौन? अर्जुन। लेकिन कैसे? अभी जो है विषीदन, विषीदन बोलते विषाद, विषाद से कुछ बोलना चाहते हैं। क्यों? तान समीक्षा, फिर से ईर्ष्या आ गए। ईर्ष्या यानी कि सबको मैंने समीक्षा यानी कि सबका समीक्षण किया मैंने, सबको देख लिया मैंने। स कौन्तेय, अर्जुन को इधर कौन्तेय बोल रहे। कौन्तेय यानी कि वो कुंती के पुत्र है, यानी कि और कुंती कौन है? वो इस परिवार के है, इसीलिए बता रहे हैं कि इस परिवार वालों को ही वो अभी देख लिया उन्होंने।
सर्वान बंधून अवस्थितान, किनको देखा? सभी बंधु उधर थे, उनके सभी स्वजन, सभी सगे संबंधी उधर, कोई बचा ही नहीं था जब उन्होंने देखा। उससे क्या हो गया? कृपया, कृपया यानी कि अनुकंपा, परया आविष्ट हो, अनुकंपा उनके ऊपर आविष्ट हो गया यानी कि आवेशित हो गए। उससे क्या हो गया? विषाद यानी कि दुख हो गए, दुख हो गए। वो भी वो बोल रहे हैं मैं बस युद्ध नहीं करूंगा। आगे की। बंधुओं को देखकर अर्जुन शोक प्रकट करने लगे, और ये स्वाभाविक है व्यक्ति का, क्योंकि भक्त जो है हमेशा कोमल हृदय वाला रहता है, पर दुख दुखी, दूसरों का दुख उनको देखा नहीं जाता। तो इसलिए जो है वो बोल रहे हैं कि मैं इनके ऊपर जो है युद्ध नहीं करता। आगे की। श्लोक 28। अर्जुन के माया मोह के परिणाम, किस प्रकार माया के वशीभूत हो गए, अपने संबंधियों का जो मोह माया था उससे वो वशीभूत हो गए। तो वशीभूत होने के बाद उसका परिणाम अर्जुन के ऊपर क्या हो गया, अर्जुन स्वयं बता रहे हैं। दृष्टम एवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परितुष्यति। अर्जुन बोल रहे हैं क्या? दृष्टम, दृष्टम यानी कि मैं देखा, फिर से बोल रहे हैं देखा। इसलिए मैं बोल रहा था जितना वो देख रहे हैं उतना जो उनका टेंशन बढ़ते जा रहा है। दृष्टवा एवं स्वजनम, एवं बोले तो इतने सभी प्रकार के जो मेरे जो है स्वजन यानी कि जो मेरे संबंधी है, हे कृष्ण मैंने इनको सबको देखा। और ये लोग क्यों आए हैं? युयुत्सु, युयुत्सु यानी कि युद्ध की कामना से जंगबाज बन के आए हैं। ये जो है लड़ाई करने के लिए आए हैं। समुपस्थितम, इसीलिए जो इधर एकत्रित हो गए हैं। इनको देख के क्या हो रहा है? सीदंति मम गात्राणि, गात्र, गात्र यानी कि जो शरीर है, शरीर के जो अवयव है अलग अलग मेरा क्या हो रहे? कंपित हो रहे। सीदंती, इनको देख के कंपित हो रहा है। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। अर्जुन जैसे जो है बहुत ही महापराक्रमी व्यक्ति को देख के वो लोगों का जो है हिलना चाहिए था, लेकिन अर्जुन हिल रहे क्योंकि वो भक्त थे, इसलिए इस प्रकार का लक्षण उनमें दिख रहे। मुखम च परिशुष्य थी, उनका मुंह जो है सूखने लगा। वो बोल रहे कि मेरा मुंह सूख रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहे, बोले तो महावीर है। कभी कभी जो अगर कोई व्यक्ति जो है जो नहीं देखना चाहिए उस प्रकार का जो है कोई दृश्य को देखता है तो फिर उसकी बोलती बंद हो जाती। अगर किसी ने भूत को देख लिया तो फिर उसकी बोलती बंद हो जाती। लेकिन इधर अर्जुन जो है वो टेंशन में आ गए उसको देख के, लेकिन फिर भी जो है बोल बोल पा रहे हैं, यानी कि अभी भी जो है क्षमता है उनके, यानी कि महावीर है। इस प्रकार का जो है दुखद प्रसंग देखने के बाद भी वो बोल सकते हैं, तो फिर जो है वो बहुत महान व्यक्ति। आगे की। किसी और के स्वार्थ के लिए जाबाज बने योद्धा को देखकर अर्जुन हिल गए। वो सोच रहे थे ये मरने के लिए क्यों आए हैं ये लोग? ये युद्ध में जो है अगर वो जीत भी गए या कुछ भी हो गया तो उनको क्या फायदा मिलने वाला है? उनको कोई ट्रॉफी मिलने वाला नहीं है। ट्रॉफी तो छोड़िए, एक ट्रॉफी भी नहीं मिलेगा उनको। फिर भी ये लोग आए हैं, अपने प्राण गंवाने के लिए आए हैं। इतने लोग अपने प्राण गंवाने के लिए आए हैं, तो फिर भक्त जैसे अर्जुन जब देखते हैं तो फिर वो जो है बस बहुत ही व्याकुल हो गए। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। ये है परदुख का दुख। अर्जुन को पक्का यकीन था कि वो जो है उनके पास वो है पराक्रम, उससे जो है कोई नहीं बचेगा। लेकिन अभी वो दूसरों के बारे में चिंतन कर रहे हैं। अरे ये मरेगा, ये मरेगी, इतने लोग मरेंगे, ये क्या है? वो लोग ऐसा नहीं सोच रहे। इस प्रकार का सोच केवल भक्त ही कर सकता है, बाकी अभक्त लोग जो है कभी नहीं सोचे। वो जो है बस अपनी दुनिया में ही रहते हैं। अभी उनके लिए जो है वो सोच रहे हैं, फिर वो सोच रहे हैं कि अरे ये लोगों का इसमें स्वार्थ क्या है, इससे क्या मिलने वाला है इनको लड़ाई करके? कुछ नहीं। फिर इसके लिए प्राण गंवाने के लिए क्यों आए हैं? ये देख के जो है बहुत ही तरस आ गया उनमें, अनुकंपा से उमड़ पड़े और अर्जुन हिल गए। आगे की। अर्जुन की देह स्थिति, अंग कांपने लगा। सीदंती मम गात्रानी, मुंह सूखने लगा। मुखम च परितुष्य, स्वजनों को देखकर करुणा से युद्ध न करना चाहा। सब देखा, अपने लोगों को देखा, फिर ये क्यों आए हैं, इनका क्या स्वार्थ है इसमें? किसके लिए ये सब करना है? इस प्रकार अपने स्वजनों को देखे, जिधर भी देखे स्वजन उनके सगे संबंधी ही दिख रहे थे। फिर बाद में उनके साथ उनका जिंदगी भर जो है क्या क्या उन्होंने किया था वो भी जो है स्मरण आना आरंभ हो गया। इनके साथ में ये किया था, ये किया था, वो किया था। कभी होता है ना जब हम लोग अपने
रिश्तेदारों से मिलते हैं बहुत दिनों के बाद, फिर बाद में हमारे पुराने जो भी लीलाएं वो सब स्मरण आना चालू हो जाता है, फिर उनके साथ हम लोग उसका जो है बंटवारा करके जो एक प्रकार का आनंद उससे प्राप्त करते हैं। अभी अर्जुन बंटवारा तो नहीं कर रहा था, लेकिन उनके मन में जो है कोई भी व्यक्ति को देखता था तो उसके साथ उनका क्या क्या हो गया तो सब उसको याद आ रहा। पर अभी इसको मारना उसके लिए जो बहुत भारी गिर रहा, करुणा उमड़ के आ रहा। सैनिकों की आने वाली मृत्यु देखकर उन पर दया है। उन्होंने बोला अरे ये नहीं सोच रहे, लेकिन मैं ही देख रहा हूँ कि ये मरने वाला है, तो फिर क्या। कभी कभी होता है ना, बच्चे को समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है, क्योंकि बच्चा नादान है। तो बच्चा कभी कभी क्या, वो जो पंखा रहता है ना, तो पंखे के इसमें उंगली डालता है। अभी जैसे वो उंगली डालता है तो फिर माता पिता टेंशन में आते हैं, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो नादान। तो इसी प्रकार ये लोग जो इधर आए हैं उनका क्या हश्र होने वाला है वो केवल अर्जुन जानता है, तो वो लोग नहीं जानते। तो उनका आने वाला जो है हश्र देख के जो है अर्जुन जो है बहुत ही दुखी हो रहे हैं। योद्धाओं का युद्ध लालसा देखकर आश्चर्य हुआ, और ये लोग जो है मरने के लिए आए हैं लेकिन फिर भी जो युद्ध करने के लिए तैयार है। इस प्रकार की उनका जो जंगबाजी है या युद्ध की जो लालसा है वो देख के बहुत आश्चर्यचकित हो। बोले तो ये लोग जो है पूरा सर पे कफन बांध के आए, उनका वो अवस्था देख के जो है हिल गई। यह लक्षण वे भक्त होने के कारण आए, क्योंकि वे सद्गुणी थे। वो भक्त थे इसीलिए जो इस प्रकार से वो सोच रखते हैं, यानी कि केवल भक्त ही जो है पर दुख दुखी बनता है, अन्य कोई व्यक्ति पर दुख दुखी नहीं बन सकता। वो क्योंकि वो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता रहता है, परमार्थ के लिए नहीं सोचता, अन्यों के बारे में नहीं सोचता। तो इसीलिए क्योंकि वो भक्त थे, और भक्त का जो है ये गुण है ही, दूसरों का दुख उसको सहा नहीं जाता, तो इसीलिए जो है उनके बारे में अर्जुन चिंता कर रहे हैं। और इसी के बारे में श्रीमद् भागवत का भी श्लोक, यस्य अस्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वे गुणे सत्र समासते सुरा हरावा भक्त से कुतो महद गुना। तो भक्त है उसमें जो है देवताओं में पाए जाने वाले सभी सद्गुण उनमें मिल जाते, लेकिन बाकी जो अभक्त है उनमें जो है कोई भी सद्गुण नहीं दिखता। क्यों? मनोरथे न असति धावतो बही। अभी मन रूपी रथ में वो बैठ के वो जो है असत की तरफ जा रहा है। मनोरथ में यानी कि मन रूपी रथ में बैठ के वो असत की तरफ जा रहा है, यानी कि झूठ की तरफ जा रहा है, तो फिर उसमें कैसे सद्गुण होंगे? क्योंकि अर्जुन जो है भक्त थे इसलिए उनके सभी प्रकार के सद्गुण थे, और एक सद्गुण था पर दुख दुखी के कारण वह अन्यों को दुख से भी वो स्पंदित हो गए। हाँ, उसमें जो है संवेदनशील हो गए। संवेदन वेदन वेदन यानी कि दूसरों के वेदना को समझना, उसको बोलते हैं संवेदन। किस प्रकार से वो संवेदनशील हो गए, ये अर्जुन की देह स्थिति थी, जब वो पहली बार अपने स्वजनों का दर्शन किया। आगे की श्लोक 29। और क्या थी अर्जुन की देह स्थिति? वेपतुष्ट शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम श्रमसते हस्ता त्वचैव परिदह्यते। वेपतुष्ट शरीरे, शरीर कंपित होने लगा। रोम हर्षश्च जायते, कंपित हो रहा था, फिर जो है रोंगटे खड़े हो रहे थे। रोम हर्षण हो रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे। रोंगटे कभी खड़े होते हैं, दो समय में रोंगटे खड़े होते हैं। जब व्यक्ति अति दुख में रहता है तभी रोंगटे खड़े होते हैं, बहुत हर्षित रहता है तभी होता है। एक प्रकार का विकार है, और ये विकार जो है वो हमारा शरीर का जो पृथ्वी तत्व है उसका विकार से वो उस प्रकार का वो होता है। रोम हर्ष, रोंगटे खड़े हो गए इनका ये देख। और क्या हो गया आगे? गांडीवम श्रमसते हस्तात्, गांडीव धारण करके उन्होंने बोला था इनको, कृष्ण को दोनों सेना के बीच में लेके आया हो, लेकिन इनको देख के जो है इतना टेंशन बढ़ गया कि हाथ से जो है वो गांडीव जो है नीचे 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 सरक रहा था। अर्जुन ने एक शपथ लिया था, अगर कोई व्यक्ति उसको बोले कि तुम्हारा गांडीव साइड में रखो तो फिर मैं उसका जो है वध करूं। आगे जो है महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो तभी ऐसा होता है कि एक दिन जो है युधिष्ठिर जो है बहुत घायल हो जाते हैं। फिर जो उनको बचाने के लिए जो है उनका सारथी जो है उनको शिविर में लेके चले जाते हैं। फिर जब अर्जुन को मालूम होता है कि युधिष्ठिर उधर गए तो युद्ध छोड़ के वो उधर आते हैं। जब अर्जुन आता है तो फिर युधिष्ठिर को लगता है कि शायद अर्जुन ने जो है सबको खत्म कर दिया युद्ध, इसीलिए वो आया है करके खुश होके वो बोलते हैं अरे अच्छा हो गया तुमने युद्ध खत्म करके आ गया कर। लेकिन अर्जुन बोलता है कि युद्ध तो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चिंतित होके इधर आया हूँ। ये सुन के जो युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लगता।
ये मेरे ऊपर जो है इतना क्यों आसक्त है। फिर जो है गुस्से हो जाते, गुस्से में वो बोल जाते कि अरे फिर तुम्हारा गांडीव का क्या है, उसको फेंक दो उधर कर। फिर अर्जुन का शपथ था, कोई भी अगर उसको बोलता है कि गांडीव को साइड में रखो तो फिर उसका वो संहार करेगा। फिर अभी युधिष्ठिर बोल रहे हैं तुम्हारा गांडीव कुछ काम का नहीं है करके, तो फिर उनकी शपथ के अनुसार अर्जुन को जो है उनका वध करना पड़ेगा। लेकिन अभी भ्राता है, उनको कैसे करेंगे, चिंतित थे। तब कृष्ण जो थे वो बोलते हैं देखो क्षत्रिय को जो है मरण से भी बढ़कर है उसके निंदा सुन। तो इसी प्रकार से जो कुछ निंदा कर दो आप करके, फिर बाद में जो उनको कुछ कटु वचन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है गांडीव कभी भी जो है वो छोड़ते नहीं थे, लेकिन अभी टेंशन के कारण गांडीव अपने आप नीचे आ रहा। गांडीवम संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, उनका जो चर्म था, चमड़ा था, वो जल रहा। क्यों जल रहा था? हृदय जल रहा था, तो फिर हृदय का इफेक्ट चमड़े पे भी आ रहा। कभी होता है ना जब व्यक्ति में जो है पित्त का प्रकोप ज्यादा हो जाता है पेट में, तो फिर तभी जो है चमड़ा भी जलने लगता है। मेन इफेक्ट जो है, मेन जो है स्रोत वो पेट है, लेकिन उसका प्रभाव जो है पूरा शरीर में दिखता है। इसी प्रकार जो इनका हृदय व्याकुल हो गया, तो हृदय व्याकुल हो गया तो फिर मन व्याकुल हो गया, तो मन का प्रभाव जो पूरे इंद्रियों में दिखता है। इस प्रकार जो अर्जुन की देह स्थिति थी। आगे कीजिए। शरीर कंपन, रोंगटे खड़े होना, ये भाव और भय से होता है। दो समय में ये होता है। जब हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु चर्चा कर रहे थे तब ये भाव भक्ति के जो है ना अष्ट विकार के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये प्रकार का अष्ट विकार जो है जब व्यक्ति भाव भक्ति में रहता है तभी भी होता है, या फिर अगर व्यक्ति भय में है तो तभी भी होता है। लेकिन इधर जो है ये भाव भक्ति के कारण नहीं हो रहा। अगर अर्जुन कृष्ण को देख के इस प्रकार प्रभाव होते थे तो फिर हम बोल सकते थे कि ये भाव भक्ति के कारण है। लेकिन अभी वो कौरवों को देख के हो रहा है, तो फिर उधर कौन सी भाव भक्ति, वो तो केवल भय के कारण। तो भय के कारण जो इस प्रकार उनका शरीर कंपित हो रहा था, फिर बाद में रोंगटे खड़े हो रहे। यहाँ भय यानी कि जीवन खोना ये कारण। अधीरता के कारण गांडीव भी सरकने लगा। जब व्यक्ति जो है बहुत अधीर हो जाता है, तो अधीर हो गया तो जो फिर वो उसके नियंत्रण में कुछ नहीं रहे, सब कुछ जो है छूटने लगता है उसको। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में अधीर हो जाता है तो उसके पोजेशन में जो भी चीजें हैं वो खोने लगता है एक एक करके। उसका दिमाग काम नहीं करता। हृदय जलने के कारण चर्म भी जल रहा था। एक्चुअली हृदय जल रहा, और हृदय का जलन का जो प्रभाव है वो पूरा शरीर में दिख रहा। यह सब लक्षण देहात्म बुद्धि के कारण। कि क्यों हो रहा था? क्योंकि अर्जुन अपने आप को शरीर समझे, अपने आप को आत्मा नहीं समझे। अपने आप को शरीर समझे, फिर कौरवों को अपने इस शरीर से संबंधित लोग समझे। जब तक व्यक्ति इस प्रकार समझता है तो वो देहात्म बुद्धि में रहता है, तो तब तक जो है किसी प्रकार के भय निर्माण होता है। फिर वो भय के कारण जो है नाना प्रकार के जो है संकट उसके जीवन में वो आ। इस प्रकार से जो है अर्जुन को अपने स्वजनों को देखने के बाद उसकी जो है इस प्रकार भयभीत होकर उसके अलग अलग प्रकार के ये प्रभाव जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आगे की। तो ये हो गया पहला कारण, युद्ध क्यों नहीं करना है। ये है अनुकंपा वो दिखा रहे हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। हरे कृष्णा। हाँ धन्यवाद हरि बोल। प्रभु जी। हाँ हरि बोल प्रभु। हाँ जो अभी कोई प्रश्न नहीं है, मेरा मेरा थोड़ा एक है ना, जो प्रभु जी पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बड़ा है। बाद में आपको जो बड़े प्रश्न है उसमें आएगा, तो प्रभु जी पढ़ा रहे हो, ध्यान से सुनिए सब लोग। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। अर्जुन ने तो पहले भी बहुत युद्ध किए थे प्रभु जी, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये क्या इनके सब स्वजन थे इन्वॉल्व इसलिए? हाँ वही तो था। बाकी इसमें जो है वो दूसरों के साथ लड़ाई कर रहा था। जब दूसरों के साथ आप लड़ाई करते हैं तो फिर आपको कुछ लगता नहीं है, क्योंकि देहात्म बुद्धि प्रकट नहीं होती। लेकिन अभी जो है पूरा देहात्म बुद्धि से वो व्यक्ति हावी हो गया। अभी अर्जुन तो निमित्त मात्र है। अभी हमारा भी जीवन में जो हमको युद्ध नहीं करना है, लेकिन हमारा स्वजनों के जो साथ जो आसक्ति रहता है वो भी इसी प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के प्रभावों को हमको लेके जाता है।
तो इसीलिए जो इससे कैसे बाहर आना है, इसी के बारे में जो अभी कृष्ण बाद में जो है ये सभी पांचों तर्कों का खंडन करने वाले हैं आगे कृष्ण, वही पूरा जो है भगवत गीता है। पर विराट युद्ध के टाइम पे तो ऐसा नहीं हुआ अर्जुन के साथ। हाँ, विराट युद्ध के समय में जो है उन्होंने उनका वध नहीं किया, और उनको जो है बताना भी नहीं था कि वो कौन है करके, और गाय को तो बचाना ही था, तो इसीलिए उनको जो है केवल मूर्छित करके उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि तभी उनको मारना नहीं था। लेकिन इधर उनको मारना ही है, जब तक ये नहीं मरते तब तक उनको राज्य नहीं मिलता। इधर का कंडीशन अलग है, उधर उनको मारने का कोई जरूरत नहीं था, उनको केवल परास्त करके उनको भगाना था वहां, उन्होंने उतना ही किया, इसलिए उनको टेंशन नहीं था। ये प्रभु जी, और ये जो आपने लक्ष्मण कहा, ये दुर्योधन का बेटा था क्या? हाँ, पुत्र। उनका भी नाम लक्ष्मण था, अच्छा, ठीक। और उनकी एक पुत्री भी थी, उनका नाम था लक्ष्मणा। जो सांब उसका की विवाह, पत्नी। हाँ, शाम की पत्नी थी। धन्यवाद प्रभु जी। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु। तो अभी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनको उनको उनकी सजनों को देखकर, मतलब वो भक्त थे फिर भी आसक्ति थे। हाँ देखिए, अर्जुन को इस स्थिति में कृष्ण जानबूझ के डाल दिया, क्योंकि अभी भगवत गीता उनको बोलना था, और भगवत गीता वो अर्जुन को निमित्त बना के हमको बताना था उनको। तो उसके लिए जो उनको उस प्रकार जो है नाटक में उन्होंने डाल दिया, ताकि भगवत गीता वो बोल। इसीलिए मैं बता रहा था ना, जानबूझ के उन्होंने जो है कार पार्किंग भीष्म और द्रोण के सामने लगाया, उनको मालूम था इसके बाद जो है ये व्यक्ति दुखी होने वाला है, और इसको दुख को बाहर निकालने के लिए मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, और वही भगवत गीता। ये सब जो है कृष्ण एक प्रकार का ड्रामा कर रहे हैं, ताकि हम उससे सीख सकें। और वो दूसरे को तो नहीं बोल सकते, अपने आदमी को ही बताएंगे वो। जैसे किसी कन्या का विवाह हो जाता है और वो ससुराल चली जाती है, फिर वो कुछ गड़बड़ कर रही है, तो फिर सास को उसको बताना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताएगी। तो फिर वो क्या करेगी, अपनी पुत्री को बोलेगी, अरे इस प्रकार क्यों कर रहे हो करके, उसको डांटने जैसा वो नाटक करेगी, लेकिन असलियत में वो किसको बता रही है, वो अपनी बहू को ही बता रही है। इसी प्रकार अर्जुन जो है केवल उनके निमित्त है, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन एक निमित्त है, एक्चुअली वो हमको बोलना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये गांडीव का मीनिंग बताइए ना। गांडीव आपने बोला ना। हाँ, गांडीव का मुझे देखना पड़ेगा, वो मिलेगा तो फिर आपको मैं बता दूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरि। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, हरि बोल। तो हमारा युद्ध इन इंद्रियों से निरंतर चलता रहता है प्रभु जी, क्या? तो ये कैसा क्या समझे प्रभु जी? तो इसीलिए जो है हमारा इंद्रियों से और मन से युद्ध जो चलता है, तो इसी इंद्रियों और मन को हमको भक्ति में लगाना है। तो साधना भक्ति का मतलब वही है, हमारे सभी इंद्रियों को ऋषिकेन ऋषिकेश से बना, वही करना है, वही हमारा भक्ति है, और कुछ नहीं। और हर समय जो है हमारा इंद्रिय हमको नहीं सुनेंगे, मन अपना नहीं सुनेगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको लगाना। जिस प्रकार से अर्जुन की इच्छा नहीं थी युद्ध करने का, लेकिन फिर भी जो है कृष्ण ने अर्जुन से वो काम कराया। इसी प्रकार से जो हमारे ही इंद्रिय, हमारा ही मन हमारा नहीं सुनते, कभी कभी हमारी बच्चे हमारे नहीं सुनते, लेकिन उनको छोड़ना नहीं है हमको, जो जितना है उतना कोशिश हमको करना ही। इस प्रकार से हम अपने इंद्रिय और अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति। तो ये मन प्रभु जी हमारा ये भौतिक जगत में रहते हुए मन शांत यहाँ पर हो सकता है या नहीं प्रभु जी? हाँ, क्यों नहीं, अब जितना हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो वही है ना मंत्र, यानी कि मन को तारने वाला। तो मन को तारने और उसको शांत करना है, तो फिर उसी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए हम जो भी सेवा करते हैं वो हरे कृष्ण बोलते हुए हम करते हैं। अगर कोई प्रोग्राम में सब्जी कटिंग कर रहे हैं तो तभी भी हरे कृष्ण बोलते हैं, कीर्तन करते हैं तो हरे कृष्ण बोलते हैं, आरती करते हैं तो हरे कृष्ण बोलते हैं। इस प्रकार मन लगाना बहुत जरूरी है, तो मन लगाने के लिए मंत्र हमको मदद करता है।
धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि प्रभु बोल। जी, जैसे हम निंद्रा के ऊपर कैसे क्या विजय प्राप्त कर सकते हैं? यानी जैसे हम कभी अगर जल्दी उठ जाते तो हमें तो दोपहर को इतनी नींद आएंगी, तो हम क्या करें उसके लिए कि हमें नींद ना आए और हम भगवान की सेवा में ज्यादा से ज्यादा देर रहे? देखिए, हमारा जो है, हमारा ये अलग प्रकार का शरीर है, इसलिए आगे कृष्ण बोलते हैं युक्ताहार विहार से युक्त बोध, सब युक्त यानी कि योग्य तरीके से हमको करना है। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कम से कम 6 घंटा जो है नींद होना ही चाहिए, नहीं तो फिर हमारा शरीर जो है वो काम नहीं करे। इसलिए हम जो है पूरा 24 घंटा बिना नींद के हम लोग नहीं रहे। जितना हो आवश्यक है उतना हमको करना है, ना ज्यादा न कम। अगर ज्यादा सोएंगे तो फिर आप लेजी बनेंगे, और कम सोएंगे तो फिर आप क्रेजी बनेंगे। ना हमको लेजी बनना है ना क्रेजी बनना है, तो दोनों के बीच में करना है, क्योंकि अंत में हम लोग जो है इस शरीर को ही जो है भक्ति में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और शरीर अगर तंदुरुस्त है तो तब तक कि हम लोग भक्ति कर सकते हैं। और शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए उसको रेस्ट देना बहुत जरूरी है। जितना वो रेस्ट लेगा उतना जो है फिर से शक्ति या ऊर्जा जो उसमें फिर से आ जाता है। तो इसीलिए जो है हमको जितना हो सके उतना जो हमको नींद लेना है। और नींद कितना लेना है वो अलग अलग होता है। बच्चा के लिए नींद ज्यादा रहता है, वो तो हमेशा देखा होगा आप, सोता ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो फिर नींद कम होता है। जैसे व्यक्ति जो बुढ़ापे में रहता है तो हार्डली 3-4 घंटे ही सोता है। तो इसीलिए आपका अलग अलग जो भी आयु है वय है उसके हिसाब से जो है आपको ये करके, बेसिकली क्या है, आपको जो है जितना आवश्यक है उतना जो है निद्रा आपको लेना ही पड़ेगा। ज्यादा या कम वो आपके ऊपर है कितना जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आप सोते ही रहे बाकी कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं चलेगा। इसलिए जितना योग्य है उतना निद्रा करना, इस प्रकार से हम निद्रा को कंट्रोल करते धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हैं। और किसी का कुछ तर्क, प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए समय लगेगा अभी पूरा। फिर हम लोग जो है अगले हफ्ते गुरुवार को फिर से मिलते हैं। तो सबका बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरि बोल। दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरि हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।